हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं वो है स्ट्रिंग प्रोसेसिंग। हालांकि इससे पहले हम बहुत बार स्ट्रिंग लीडर पर काम कर चुके हैं, वो कैसे होता क्या नहीं होता, लेकिन आज हम लोग स्ट्रिंग को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप कहेंगे सर और डिटेल में क्या होता है? तो दोस्तों, जिस तरह से हमने पढ़े थे कि हमारे पास में टपल होते हैं, लिस्ट होती है, सेट होते हैं, फ्रोजन सेट होते हैं, अल्टीमेटली स्ट्रिंग भी आपका एक तरह का इटरेबल ऑब्जेक्ट होता है, एक तरह का कलेक्शन है जिसमें मल्टीपल करेक्टर अलाउड होते हैं। तो इन करेक्टर पर कैसे काम करते हैं, कैसे इस पर हम लोग समझेंगे, इसको किस तरह से इस प्रोग्राम के अंदर इसको यूज करना है, ये सभी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले एक बार व्हाइट बोर्ड पर लेके जाऊंगा और यहाँ हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी, ये हम लोग देखते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आपको मेथड मिलेंगे, सबसे ज़्यादा जो वर्किंग मिलेगी किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ में, वो सबसे ज़्यादा मिलेगी आपको स्ट्रिंग के साथ। स्ट्रिंग ना केवल पाइथन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, बल्कि अदर लैंग्वेजेस लाइक सी, सीपीपी, जावा, सबसे ज़्यादा जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो आर्किटेक्चर है और जो कॉम्प्लिकेटेड जो वर्किंग है, सबसे ज़्यादा जो वर्किंग है, सब कुछ स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप सोच रहे होंगे सर स्ट्रिंग इतनी इंपॉर्टेंस क्यों हो जाती है, तो इसका पहले मैं आपको आंसर दे देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, ठीक है दोस्तों। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो बात करते हैं सर प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ओके। प्रोग्राम के अंदर हमारे पास में आते हैं स्टेटमेंट, और जनरली जब आप स्टेटमेंट को देखते हैं तो आपको हमेशा फील होगा कि सर वो स्टेटमेंट में क्या है, अल्फाबेट, कैरेक्टर और नंबर ही तो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पाइथन की क्वेश्चन की बात करूंगा, या फिर पाइथन के एक छोटा सा प्रोग्राम की बात करूंगा। मान लेते हैं आपने पाइथन का कोई भी प्रोग्राम बनाया जिसमें आपने ऐसा लिखा, सपोज कीजिए a=5, b आपने 6 कर लिया है, c=a+b, और आपने यहाँ पर इसको प्रिंट कर दिया है। सपोज करो आपने लिखा है सम इक्वल टू कॉमा सी, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा सा एक पाइथन का हमने प्रोग्राम बनाया जहाँ 2 नंबर को हमने ऐड किया है। अगर इस प्रोग्राम को आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले तो प्रोग्राम लिख देता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। प्रोग्राम, तो प्रोग्राम के दोस्तों हमेशा 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं। प्रोग्राम के 2 पार्ट होते हैं। तो अगर मैं इसको प्रोग्राम लिखकर यहाँ पर लिखूँ प्रोग्राम, ओके, यहाँ पर मैं प्रोग्राम लिखना चाहूंगा। और प्रोग्राम के जो 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है प्रोग्राम का कोड। कोड मतलब प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन, जैसे कि पहला इंस्ट्रक्शन ये दे रखा है, दूसरा इंस्ट्रक्शन ये दे रखा है ना, तीसरा इंस्ट्रक्शन ये दे रखा है, चौथा इंस्ट्रक्शन ये दे रहा है। तो मैंने सबके आगे एक नंबर दे दिया ताकि आपको पता चले कि हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर करते कुछ नहीं है, सिर्फ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते। दूसरा होता है प्रोग्राम का वो पार्ट जो कि काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वो है प्रोग्राम का डेटा। प्रोग्राम डेटा, बस दोस्तों इन्हीं 2 चीजों को मिलाकर प्रोग्राम का कोड, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा ना भाई। तो यहाँ लिखते हैं प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन, और एक होता है प्रोग्राम का डेटा। बस इन्हीं 2 चीजों से क्या बनते हैं दोस्तों, प्रोग्राम बनते हैं। ओके। प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो है एक तरह का लिखना, जैसे कि हमने यहाँ लिखा A5 B6 C ना, तो ये कुछ लाइनें जो हमने लिखी, ये प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शंस है। अब इन इंस्ट्रक्शन की बेसिस पर हो सकता है, इन इंस्ट्रक्शन की बेसिस पर हो सकता है कि हमारा प्रोग्राम कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करे। तो जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है तो प्रोग्राम का जो कोड है, इसका वो क्या बनाएगा, पहले तो बाइनरी बनाएगा और मेमोरी में डाल देगा। मतलब मेमोरी के अंदर आपके पास प्रोग्राम का कोड बोले तो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेमोरी। अगर आप बात करना चाहें मेमोरी, तो एक तो प्रोग्राम की मेमोरी आपको चाहिए होगी इंस्ट्रक्शन की, प्लस इस इंस्ट्रक्शन में अगर कहीं भी डेटा है, जैसे कि देखिए दोस्तों, ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है, ओके। तो इन इंस्ट्रक्शन में अगर कहीं डेटा है तो डेटा के बिहाफ पर सेपरेट मेमोरी क्या हो, ऑक्यूपाइड हो। तो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन की मेमोरी हमें चाहिए होगी और प्रोग्राम के डेटा की मेमोरी हमें चाहिए होगी। तो जब दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो टोटल हमारे पास में प्रोग्राम की मेमोरी आ जाती है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो आपका जो पूरा प्रोग्राम है दोस्तों, इसके अंदर है क्या, आपके पास, आप कहेंगे सर यहाँ पर अल्फाबेट और नंबर सिंबल ही तो है।
मतलब टेक्स्ट प्रोसेसिंग हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों? टेक्स्ट प्रोसेसिंग हो रही है। तो जब भी प्रोग्राम हम लोग देखते हैं तो उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा होता है। ओके, इन्हीं टेक्स्ट को हम लोग काम करते हैं क्या पर? हम लोग काम करते हैं स्ट्रिंग पर। तो स्ट्रिंग कुछ नहीं है, स्ट्रिंग इज अ टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग। अगर आप किसी भी चीज को टेक्सुअल फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा पार्ट हो जाता है स्ट्रिंग का। तो एक तो दोस्तों स्ट्रिंग जो है वो प्रोग्राम बनाने के काम भी आती है। देखो देखो सब ये सब स्ट्रिंग अगर देखा जाए, हाँ ना, आके मतलब थोड़ा सा टाइम के लिए देखा जाए प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन की या कंप्यूटर की नजर से देखा जाए तो ये सब के सब स्ट्रिंग ही तो है, जिसमें आपके पास में कुछ करेक्टर, अल्फाबेट और सिंबल यही तो आ रहे हैं। तो ये एक तो प्रोग्राम का कोड जो होता है वो पूरा प्योरली स्ट्रिंग से ही डेवलप किया जाता है। और दूसरा हो सकता है कि आपके पास जो डेटा है, जैसे कि इसमें डेटा हमने लिया 5 6 है ना, ये एक इंटीजर है, तो डेटा भी हमारा स्ट्रिंग हो सकता है। कैसे हो सकता है स्ट्रिंग? तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ इस तरह से। ओके, और यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा डेटा लेते हैं जो कि स्ट्रिंग की फॉर्म है। जैसे कि मैंने ले लिया हेलो, ठीक है, मैंने ले लिया हाय। तो जब आप हेलो प्लस हाय करेंगे, ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हेलो हाय एक साथ कॉन्केटिनेट हो जाएंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि स्ट्रिंग ना केवल प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए होती है, बल्कि स्ट्रिंग एज ए डेटा भी हम लोग काम में लेते हैं। तो हमारे पास डेटा क्या क्या है? हेलो है जिसको हमें मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा, हाय है जिसको मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा, और एक है हेलो हाय जिसको मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर 3 डेटा बिहाइंड द स्क्रीन चल रहे हैं। तो ये डेटा भी क्या है? स्ट्रिंग फॉर्म में है, प्रोग्राम भी क्या है? स्ट्रिंग फॉर्म में है, हाँ या ना? तो यहाँ पर स्ट्रिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है अगर मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ तो। स्ट्रिंग ना केवल प्रोग्राम को क्रिएट करने के काम आती है, बल्कि स्ट्रिंग को एज अ डेटा भी हम लोग ले सकते हैं। तो अब हम लोग क्या सीखेंगे पाइथन में? पाइथन में हम आपको ये सिखाएंगे कि स्ट्रिंग एज अ डेटा किस तरह से काम करता है, ठीक है? क्योंकि स्ट्रिंग एज अ इंस्ट्रक्शन ये हमारा काम का इश्यू नहीं है, ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट होता है। लैंग्वेज की जो बिहाइंड द स्क्रीन पाइथन जो बनाया गया इंटरप्रेटर, उसका ये पार्ट है। वो किस तरह से इन इंस्ट्रक्शन को देखता है, किस तरह से को इनको एनालिसिस करता है, किस तरह से इनका सिंटैक्स फाइंड आउट करता है, और किस तरह से उनको एग्जीक्यूट करता है। तो एक एज अ प्रोग्रामर किसी भी पर्सन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो होता है उसका डेटा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने डेटा को मेंटेन करना है। अब डेटा की हम लोग जब बात कर रहे थे तो हमने ये पढ़ लिया कि सिंगुलर डेटा पढ़ लिया हमने, जैसे कि 5 10 15 ये सब सिंगुलर डेटा है। ओके, जैसे हमारे पास फ्लोट भी सिंगुलर डेटा है, ट्रू और फॉल्स भी सिंगुलर डेटा है। और वहीं हमने एक थोड़ी बहुत चीजें और पढ़ ली कि स्ट्रिंग एज अ डेटा, जहाँ स्ट्रिंग की हमने बात करी थी एज अ लिटरल, ठीक है। तो अब भी हम लोग ये देखेंगे कि हमारी पाइथन में अगर कोई भी डेटा स्ट्रिंग की फॉर्म में है तो उस पर पाइथन क्या क्या ऑपरेशन अलाउ करती है, किस तरह से वो काम में लिया जाता है, ये वाली बात। तो यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए तो स्ट्रिंग की काफी इंपॉर्टेंस है। अगर आप प्रोग्राम बनाए तो भी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है, और अगर आप कोई लैंग्वेज बनाए तो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस स्ट्रिंग की ही होती है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे स्ट्रिंग एज अ डेटा की। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रिंग एज अ डेटा जो भी होगा वो हमारे पास होगा स्ट्रिंग लिटरल। दोस्तों ये चीज हम लोग कर चुके हैं, चल के मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लिटरल का मतलब होता है कांस्टेंट, ऐसी चीज जो कि कभी परिवर्तन नहीं हो। तो हमारे पास में जो पाइथन है उसमें कुछ बेसिक लिटरल्स होते हैं, जैसे कि एक तो होता है इंटीजर लिटरल। इंटीजर लिटरल दोस्तों अगेन 3 पार्ट में डिवाइडेड रहते हैं, सॉरी 4 पार्ट में। एक तो डेसिमल फॉर्म में ये रहता है इंटीजर, एक आपकी ऑक्टल फॉर्म में रहता है, एक आपकी हेक्साडेसिमल फॉर्म में ये इंटीजर रहते हैं, और लास्ट बाइनरी फॉर्म में भी ये इंटीजर रहते हैं। फिर दूसरा जो डेटा होता है, जो कांस्टेंट होता है, जो लिटरल होता है, वो होता है हमारे पास में फ्लोट। फ्लोट भी एक तरह का नंबर है, ये दोनों ही नंबर ही है, बस फ्लोट में ये हो जाता है FLOAT फ्लोट। फ्लोट में आपको ये मिल जाता है कि आप डेसिमल वाली वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास बुलियन लिटरल भी होते हैं जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल दे देता हूँ 2.5 माइनस 0.003 इस तरह से, ये हमारा फ्रूट के एग्जांपल हो गए। ओके, और अगर मैं बुलियन लिटरल की बात करूँ तो हमारे पास दो ही होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, दोनों कीवर्ड ही है हमारे पास में। और हमारे पास में एक हो जाता है स्पेशल है जो जिसका नाम है नन। नन का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, नन। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रिंग। क्या है? स्ट्रिंग। हमने पढ़ा था कि हेलो क्या है? एक स्ट्रिंग है, ये एक लिटरल है ना। तो ये सारे के सारे लिटरल्स हैं दोस्तों, याद रखिएगा। लिटरल का मतलब होता है कांस्टेंट, जिसको आप लोग कांस्टेंट भी कह सकते हो, आप लोग डेटा भी कह सकते हो, आप लोग वैल्यू भी कह सकते हो। कुल मिलाकर हमारा जो प्रोग्राम होगा
वो इन्हीं डेटा पर काम करता है। ये हमने पढ़ लिया था। तो स्ट्रिंग की खास बात मैं बताता हूँ दोस्तों, स्ट्रिंग एज ए इंडिविजुअल डेटा भी काम में लेते हैं और स्ट्रिंग एज अ सेट ऑफ डेटा। इसका मतलब है कि हमारे पाइथन में कुल मिलाकर दो तरह के लिटरल मैं आपको चाहूँ तो लिख सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज। कुछ लिटरल होते हैं जिनको कहते हैं सिंगल वैल्यू लिटरल। क्या बोलते हैं? सिंगल वैल्यू लिटरल। ऐसे लिटरल जिसमें एक ही वैल्यू आती है, जिसके अंदर हमारे पास में इंटीजर और इंटीजर के सारे आ जाएंगे, चारों के चारों पार्ट। हमारे पास में यहाँ बुलियन आ जाएंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर नन को भी हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, और हमारे पास में आ जाएगा फ्लोट। ये सब सिंगल वैल्यू लिटरल है। और तो हमारा स्ट्रिंग भी आप एज ए सिंगल वैल्यू लिटरल ले सकते हो। और एक जो लिटरल होते हैं कांस्टेंट होते हैं, एक जो हमारे पास में लिखने का तरीका है वैल्यूज को लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिटरल की जगह वैल्यूज लिखूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा वैल्यूज या डेटा। तो वैल्यूज आपकी सिंगल हो सकती है और वैल्यूज आपकी मल्टीपल भी हो सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं कलेक्शन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कलेक्शन कहते हैं। और कलेक्शन मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पाइथन में दो तरह के कलेक्शन है। एक तो होता है ऑर्डर्ड कलेक्शन, एक होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अब जो भी कलेक्शन है, कलेक्शन मतलब सेट ऑफ वैल्यूज। अब ये जो वैल्यूज होंगी यहाँ पर, ये इन्हीं वैल्यूज को मिलाकर हम लोग बनाते हैं कलेक्शन। तो ये आपके सारे के सारे इन्हीं को मिलाकर आप लोग क्या बनाते हो? कलेक्शन बनाते हो। कलेक्शन मतलब मल्टीपल वैल्यूज होना। तो एक तो ऑर्डर्ड है, एक अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड में हमने पढ़ चुके हैं, सेट हमारे पास में है, और दूसरा है फ्रोजन सेट। ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट है जहां पर आप कलेक्शन बनाते हो लेकिन वो ऑर्डर्ड नहीं रहते हैं, इंडेक्स भी नहीं रहते। और वहीं अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो दोस्तों स्ट्रिंग, टपल, ठीक है, लिस्ट, ओके, और हमारे पास में डिक्शनरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी क्या होते हैं? ऑर्डर्ड होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ऑर्डर्ड। ऑर्डर का मतलब है कि इनके पास में एक्सेस करने के लिए इन वैल्यू के साथ में कुछ एक लोकेशन होगी या कोई की होगी, जिसको हम लोग जनरली की या इंडेक्स कहते हैं। ओके, तो आप ध्यान से देखिएगा कि स्ट्रिंग एज अ सिंगल वैल्यू भी हम लोग काम में ले रहे हैं और स्ट्रिंग एज अ ऑर्डर्ड वैल्यू भी। जब सिंगल वैल्यू काम में लेते हैं, जैसे आपने लिखा हेलो, तो वो आपका सिंगल वैल्यू जैसे काम मिलेंगे। और जब आप कहेंगे सर स्ट्रिंग एज अ ऑर्डर्ड सीक्वेंस में लूंगा, तो आप HELLO इस स्ट्रिंग को 5 आइटम का कलेक्शन मानेंगे। तो स्ट्रिंग इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि सिंगल वैल्यू है या मल्टीपल वैल्यू है, ठीक है। तो स्ट्रिंग आपका दोनों जगह आता है दोस्तों, कलेक्शन में भी आता है और सिंगल वैल्यू में भी स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रिंग का काम कैसे करते हैं। जब भी स्ट्रिंग एज ए सिंगल आइटम आता है, उसको हम लोग कहते हैं लिटरल। क्या कहते हैं दोस्तों? लिटरल कहते हैं। ओके, तो यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी आप फोटो जरूर ले लें दोस्तों, ये जनरली कहीं मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ कि आपको बहुत ही सिंपल वे से समझने के लिए कि सर कुछ वैल्यू तो सिंगल फॉर्म में होती है और कुछ वैल्यू कलेक्शन के फॉर्म में होती है। आप इनको सेट कह दीजिए, कलेक्शन कह दीजिए, जो आपको नाम देना दे दीजिए। इसमें मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, जैसे कि टपल आपने देखा था, सेट आपने देखा था, जो कि सेट ऑफ वैल्यूज होता है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है। बस फर्क इतना ऐसा है कि एक तो ऑर्डर्ड वे में चलते हैं, एक अनऑर्डर्ड वे में चलते हैं। तो स्ट्रिंग को हम लोग दोनों वे से ले सकते हैं। तो पहला मैं आपको सिखाऊंगा स्ट्रिंग एज अ लिटरल, बोले तो स्ट्रिंग एज अ सिंगल वैल्यू। ओके, चलो। तो यहां पर हम लोग स्ट्रिंग को जब समझते हैं, तो स्ट्रिंग को समझने के लिए हम लोग दो तरह से समझेंगे स्ट्रिंग को। पहला, स्ट्रिंग एज अ लिटर। लिटर मतलब इसको एज अ सिंगल वैल्यू आपको ट्रीट करना है। और फिर हम लोग समझेंगे स्ट्रिंग एज अ कलेक्शन, या फिर ऑर्डर्ड कलेक्शन में लिख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऑर्डर्ड कलेक्शन। अब मैं इनके एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप यहाँ पे लिखते हो हेलो, तो ये हेलो जो है वो सिंगल आइटम हेलो माना जाएगा। लेकिन यही अगर मैं स्ट्रिंग को यहाँ पर कहता हूँ कि स्ट्रिंग एक ऑर्डर कलेक्शन है, तो इसका मतलब है हेलो जो है ऑर्डर कलेक्शन के अंदर हम लोग इसको इस तरह से देखते हैं, ठीक है। हमारे पास में एक हो गया एच, एक हो गया ई, एक हो गया एल, एक हो गया एल, और एक हो गया ओ। तो हम लोग इसको इस तरह से अगर देखते हैं तो ये कहलाता है ऑर्डर्ड कलेक्शन की फॉर्म में देखना, और ये कहलाता है एज अ लिटल की फॉर्म में देखना। तो अभी तक हमने बहुत से लेक्चर कर लिए हैं, काफी लंबा कोर्स हमने अभी तक कर लिया है। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगर आप किसी भी लैंग्वेज में स्ट्रिंग का पोर्शन अगर अच्छे से कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए आपने 70 या 80% तो लैंग्वेज को प्रॉपर वे से कर लिया है, ठीक है। तो बस स्ट्रिंग को समझिएगा, और स्ट्रिंग जो है यहाँ पर दोनों वे से मैं समझा रहा हूँ, स्ट्रिंग एज अ सिंगल वैल्यू और स्ट्रिंग एज अ कलेक्शन। तो जब भी स्ट्रिंग एज अ सिंगल वैल्यू बोलता हूँ, उसका मतलब सिंगल वैल्यू का मतलब हो गया स्ट्रिंग एज अ लिटरल। और जब स्ट्रिंग को मैं बोलता हूँ ऑर्डर कलेक्शन, तो आपको स्ट्रिंग को कुछ बेटा इस फॉर्म में आपको देखना पड़ेगा कि सर इसमें तो खूब सारे करेक्टर का
कलेक्शन है जिस पर हम लोग काम करेंगे। तो पहले इसको सीख लेते हैं और ये हमने काफी टाइम से करते भी आ रहे हैं। चलिए आपके रेफरेंस के लिए मैंने इसको दोबारा यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप लोग क्या करें, आप लोग इसको इजीली वापस रिमाइंड कर सकें। तो स्ट्रिंग एज अ लिटिल मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। तो जाहिर सी बात है, टैग्स इज रिप्रेजेंटेड इन प्रोग्राम बाय द स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग जो डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग जो वैल्यू होती है, वो एक टेक्सुअल इंफॉर्मेशन है हमारे प्रोग्राम के लिए बस। फिर यू कैन थिंक स्ट्रिंग एज अ सेट ऑफ सीक्वेंस करेक्टर। तो स्ट्रिंग को आप लोग सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ करेक्टर के फॉर्म में भी देख सकते हैं, जो कि हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट पोर्शन में, या फिर आज वही करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रिंग एज ए सिंगल लिटरल, स्ट्रिंग एज ए सिंगल वैल्यू जो होती है उसको कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। और स्ट्रिंग लिटरल पाइथन में हमारे पास में जो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर बात करेंगे स्ट्रिंग की। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर मैं कोई भी एक सिंगल आइटम लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 23। ठीक है, तो जैसे हम लोग 23 लिखते हैं तो हमारा 23 प्रिंट हो जाएगा। ओके नाउ, तो यहाँ पर एज ए सिंगल आइटम मैं लिख रहा हूँ 2.3, तो ये हमारा क्या प्रिंट कर देगा, 2.3। उसी तरह से दोस्तों मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, जो कि क्या लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं और डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, तो ये पूरा का पूरा हेलो एज इट प्रिंट हो जाएगा। देखिए आप, हेलो प्रिंट हो गया, ये पूरा एक वैल्यू है, एक सिंगल आइटम माना जा रहा है अभी। और वही स्ट्रिंग को लिखने का दूसरा तरीका होता है कि आप इसको सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। तो ये जो ग्रीन में आपको यहाँ प्रोग्राम के अंदर ग्रीन कलर में आपको जो दिखाई दे रहा है, वो है स्ट्रिंग लिटरल या स्ट्रिंग एज अ सिंगल वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको लिखना तो जानते ही हैं। अब चाहे तो इस लिटरल को किसी एक वेरिएबल में डाल सकते हैं आप लोग। कैसे? आप कहते हो सर मैं इसको एक रेफरेंस या वेरिएबल में लेना चाहूंगा जिसका नाम ए रखना चाहूंगा, तो इससे पहले आपको ए लिख, यहाँ आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो भी आपका हेलो प्रिंट हो रहा है एज ए सिंगल वैल्यू। तो दोस्तों क्वेश्चन अब ये खड़ा हो गया है कि सर ये जो स्ट्रिंग है वो आपको लिखनी तो आ गई। अब मैं इस पर हमने बहुत से काम किए थे कि सिंगल लाइन स्ट्रिंग कैसे लिखे, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग कैसे लिखे ना, ये हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आप एक बार जो पुराना हमने पढ़ाया था उसको एक बार रिवाइज कर लेना। तो मैं इस पर वापस पूरी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रिंग एज ए लिटिल हम लोग पढ़ चुके हैं। बस थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाना है, ये मेरा एम है यहाँ पर। तो रिमाइंड करते समय में ध्यान रखेंगे कि स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं। फिर स्ट्रिंग में आते हैं करेक्टर्स। ये सब करेक्टर हैं दोस्तों, तो जरूरी नहीं है कि करेक्टर अल्फाबेट की फॉर्म हो। करेक्टर आपके क्या हो सकते हैं, नंबर और सिंबल भी। ठीक है, तो बात करते हैं स्ट्रिंग एज अ लिटरल। तो बात करेंगे स्ट्रिंग लिटरल की। तो आप बस इतना सा समझिएगा सर, स्ट्रिंग लिटरल पूरा एक सिंगल आइटम है। ठीक है, इस सिंगल आइटम के अंदर हम लोग कोई भी करेक्टर लिख सकते हैं। करेक्टर का मतलब है कोई भी अल्फाबेट, नंबर और सिंबल, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए मैं प्रोग्राम के अंदर वेरीफाई भी कर लेता हूँ। मैंने लिखा HE ओके 123 $। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल वैल्यू जैसा एक्ट कर रहा है, ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है, स्ट्रिंग लिटरल क्या है, जिसमें जिसमें हमारे पास में मल्टीपल करेक्टर अलाउड होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल के अंदर हम लोग बात करेंगे कि सर स्ट्रिंग लिटरल के अंदर क्या होते हैं, यही क्या होता है, तो आप कहेंगे सेट ऑफ करेक्टर। और ये जो करेक्टर है फ्रेंड्स, ठीक है, करेक्टर आपका अल्फाबेट्स भी हो सकता है। ठीक है, और अल्फाबेट जरूरी नहीं इंग्लिश के, और किसी भी लैंग्वेज के अल्फाबेट हो सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, और नंबर भी हो सकता है और कुछ सिंबल भी हो सकता है। इन्हीं चीजों से हमारा स्ट्रिंग लिटरल बनता है। ओके, चलिए ये आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि स्ट्रिंग जो लिटरल है ये आप सिंगल लाइन या मल्टीपल लाइन में लिख सकते हैं। तो जी हमने ये भी पढ़ चुके हैं, सिंगल लाइन लिटरल, और एक हमने पढ़ा था दोस्तों मल्टी लाइन लिटरल। तो मैं फटाक से इनका एक बार रिवाइज करा देता हूँ, मल्टी लाइन लिटरल के बारे में भी, सिंगल लाइन लिटरल के बारे में। अगर आपको सिंगल लाइन में लिखना है तो आप दोस्तों इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे तो एरर है प्रोग्राम में। आप कहते हो सर मैं अपनी स्ट्रिंग को 2 लाइन में लिखना चाहता हूँ, ठीक है, 2 लाइन में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे या तो इस तरह से यूज करें कोई सिंबल। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो हालांकि आपने इस पूरी स्ट्रिंग को 2 लाइन में लिखा, लेकिन ये कंसिडर किया जा रहा है एज अ सिंगल वैल्यू। कैसे, देखिए आप आउटपुट पे देखिए एज अ सिंगल वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ पर मैंने उसको टुकड़ों में लिखा है। तो आप एक तो ऐसा लिख सकते हैं, और दूसरा के आपके पास में जो ऑप्शंस है वो आप यहाँ पर ट्रिपल सिंगल कोट्स का यूज कर सकते हैं। तो ये कहलाता है मल्टी लाइन सिंगल। पर जब आप ट्रिपल कोट्स का यूज कर रहे हैं तो मल्टी लाइन वाली चीज मल्टी लाइन में ही दिखती है।
तो मल्टी लाइन जो स्ट्रिंग है, अगर आपको मल्टी लाइन देखनी है तो आप लोग इसका सहारा लीजिए, इसका ट्रिपल कोट्स का। और अगर आपको मल्टीपल लाइन यहाँ पर दिखाना है लेकिन 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 आउटपुट पर आपको सिंगल लाइन चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसकी जहाँ भी स्ट्रिंग खत्म हो रही है तो उसके बाद में जाकर आप बैक स्लैश लगाकर इसका यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। तो ये होती है सिंगल और मल्टी लाइन का कॉन्सेप्ट, और इस पर हमने डिटेल में चर्चा की थी, वो आप वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्ट्रिंग लिटरल पढ़ रहे हैं, और स्ट्रिंग लिटरल के अंदर हमने पढ़ा कि भाई स्ट्रिंग लिटरल जो होते हैं वो हमारे पास में सिंगल कोट्स या डबल कोट्स से हम लोग बनाते हैं। ओके, स्ट्रिंग आपकी ही स्ट्रिंग के अंदर आपके पास कितने करेक्टर आ सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। आप 1 करेक्टर लिखिएगा, 0 करेक्टर लिखिएगा, 100 करेक्टर लिखिएगा, 1000 करेक्टर लिखिएगा, इट्स अलाउड। ठीक है, तो कितने सेट ऑफ करेक्टर आएंगे तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दे रखी है। अच्छी बात है कि आपको जितना लिखना है वो लिखते जाइए, ज़्यादा बेटर है आपके लिए भी और पाइथन के लिए भी। तो स्ट्रिंग एज अ लिटरल आप जब कर रहे हैं तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्ट्रिंग एज अ लिटरल अगर हम देखते हैं, स्ट्रिंग एज अ सिंगल वैल्यू हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में 3 स्ट्रिंग लिटरल होते हैं। एक तो होता है सिंपल स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। अब ये जो सिंपल स्ट्रिंग लिटरल वो स्ट्रिंग लिटरल दोस्तों हमने जो शुरू से पढ़ा था, ठीक है। दूसरा है फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल, ये भी हमने पढ़ा था, जिसमें आगे स्ट्रिंग लिटरल के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, एफ लगाते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, आप इसको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखिएगा, बस आपका हो जाएगा। फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल लिखने का तरीका क्या है, आपको सिंगल कोट्स डबल कोट्स जो भी काम में लेना चाहे वो ले लें, इसके आगे क्या लगा दें, एफ। अब ये जो एफ है वो स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब किसी भी स्ट्रिंग लिटरल से पहले आप एफ नाम का करेक्टर लगा देते हैं, एक सिंबल लगा देते हैं, चाहे तो वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो, तो वो क्या कहलाता है, लिटरल। वो लिटरल कराएगा फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल, जिसका पर्पस कुछ और है। फिर तीसरा एक होता है रॉ स्ट्रिंग लिटरल। रॉ स्ट्रिंग लिटरल, तो अगेन ऐसा स्ट्रिंग लिटरल जिसके आगे आपने आर या कैपिटल आर यूज कर दिया, तो वो कहलाता है रॉ स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, तो फटाक से चलते हैं उन तीनों लिटरल की फॉर्मेट को देखते हैं और समझते हैं कि किस केस में कौन सा स्ट्रिंग लिटरल सुटेबल रहता है। चलिए, तो पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग लिटरल की, सिंपल स्ट्रिंग लिटरल की, जो कि हमने बहुत बार यूज किया दोस्तों, ये वाला। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और मैं ज़्यादा प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स ना बनाकर यहीं लिखना चाहूँगा। ये हम लोग अच्छे से कर चुके हैं कि इस पर हम लोग किस तरह से काम करते हैं और आपका यहाँ से क्या देगा। ओके, चलिए, अब मान लीजिए आपके पास कोई वेरिएबल है, ठीक है, जिसको आपको सम प्रिंट करना, तो SUM सम इक्वल टू, और आपने यहाँ पर ले लिया ए की वैल्यू आपने यहाँ पर ही ले लिया, आपने यूजर से नहीं मांगा है, ए ले लिया, ए की वैल्यू 5 कर दी, बी ले लिया जिसकी वैल्यू आपने कर दी 6, और सी आपने ले लिया जहाँ पर ए प्लस बी का आप एडिशन कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे सम, ठीक है, सम, और यहाँ लिखेंगे, सपोज करो आपने यहाँ पर लिखना है सम ऑफ, ठीक है। आप ये चाहते, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको चाहते क्या है और आपको उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आउटपुट पर कुछ ऐसा प्रिंट हो दोस्तों, तो ये तो हमारे पास कमेंट हो गया, ये लाइन तो चलेगी नहीं। मैं चाहता हूँ ऐसा लिखा है कि सम ऑफ 5 एंड 6, ठीक है, इक्वल टू 11। ये हमें कुछ ऐसा आउटपुट यूजर को दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो सिंपल फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करते हैं। तो सिंपल फॉर्मेट स्ट्रिंग में अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सम, SUM सम ऑफ, ठीक है। फिर क्योंकि हमें यहाँ पे वेरिएबल चाहिए, रेफरेंस चाहिए, तो हमें कॉमा लगाकर सेपरेट करते जाते हैं। फिर हमें वापस स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी AND एंड, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चलो स्पेस नहीं देता हूँ, स्पेस से खुद ब खुद दे देगा, ठीक है। चलिए, एंड फिर हमें बी प्रिंट करना है, और फिर हमें प्रिंट करना है इक्वल टू, फिर हमें प्रिंट करना है सी। तो ये मैं लिखता हूँ, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें बड़ा टाइम लगता है। आप देखिएगा आउटपुट सेम आए जैसे मैंने चाहा था। तो इस पर काम करना बड़ा मुश्किल होता है और आप इस पर ज़्यादा वर्किंग नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे नहीं कर सकते हैं सर? मुझे यहाँ पर ये जो 5 और 6 है, इस पर हमें फॉर्मेटिंग लगानी है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि यूज़र को एक फैसिनेट या फिर डेकोरेटेड वे में आउटपुट दिखाना है, तो वो हम लोग सिंपल स्ट्रिंग से कर नहीं पाते। तो डेकोरेट आउटपुट का मतलब है कि जब यूज़र को आउटपुट दिखाई देगा, तो वहाँ पर कुछ डेकोरेशन हो सकता है। मतलब डेकोरेशन मतलब कुछ अच्छे से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेटिंग का मतलब होता है अच्छे से स्पेस आ जाए, अच्छे से लेफ्ट या राइट अलाइनमेंट का सिस्टम भी मिल जाए मुझे, साथ में कुछ पैडिंग वेडिंग का भी मिल जाए। तो ये सब चीज़ें करने के लिए दोस्तों हमारे पास सिंपल स्ट्रिंग काम में नहीं ले सकते। जाहिर सी बात है कि अगर
अपना काम करना चाहे सिंपल स्ट्रिंग पर, जनरली हम लोग सिंपल स्ट्रिंग ही लेते हैं, तो सिंपल स्ट्रिंग पर अगर काम करना चाहें तो आउटपुट आपको सिंपल वे में ही दिखाना पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं आप लोग, कुछ अच्छे से दिखाना चाहते हैं, जैसे कि आप कहते हो कि सर मुझे तो इसको किसी स्पेस के साथ में दिखाना है या फिर इसको मुझे अलाइन दिखाना है, ये सब मैं आपको फॉर्मेटिंग वाले में करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, इसको याद रखिए आप। तो इसी चीज़ को मैं फॉर्मेट स्ट्रिंग से यूज़ करना चाहूँगा, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग से देखिएगा कितना ईज़ी होता है ये काम। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखने के लिए आप लोग सिंगल कोट्स या डबल कोट्स सारा लेंगे और आगे आप लोग लिख देंगे एफ। तो ये बन गया फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटरल, जहाँ आपको लिखना है सम इक्वल टू या सम ऑफ, फिर आपको चाहिए 5, तो 5 चाहिए तो आप यहाँ पर क्या कर दें, एक ब्रैकेट छोड़ दें या फिर यहाँ पर लिख दें %d, बस d का मतलब डेसिमल है। ठीक है, फिर आपको चाहिए एंड, फिर आपने लिख दिया %d, फिर आपको चाहिए इक्वल, फिर लिख दिया आपने %d। अब इनको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो वैल्यू देने के लिए आप यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर सकते हो कि सर पहले %d को a की वैल्यू मिलनी चाहिए, दूसरे %d जो है वो b की वैल्यू उठाएगा और तीसरा जो है वो c की वैल्यू उठाएगा। यस नो? तो इस तरह से आप यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आउटपुट आपका अभी भी सेम आ रहा है। अब देखिएगा, ओके, यहाँ पर मैंने गलती से a लिख दिया, ठीक है। यहाँ आप लोग देख पाएंगे कि अब आपका आउटपुट क्या है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है, ये देखिएगा। तो आई होप आप ऐसे करेंगे तो भी आप लोग सेम कर सकते हैं और यहाँ से करेंगे तो भी सेम कर सकते हैं। आपको सेम ही तो हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर हमें काफ़ी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने दे दिया 10, ओके, या फिर मैं चाहता हूँ कि ये अगर प्लस का नंबर है तो प्लस के साथ शो हो और नेगेटिव नंबर तो नेगेटिव का शो हो। यहाँ पर मैं प्लस प्लस यूज़ करूँगा। प्लस क्या करता है, शाइन के लिए आपको नंबर को दिखाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर मैं प्लस की जगह मैं माइनस करके दिखाता हूँ, आपको बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं प्लस की जगह करना चाहूँगा माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ। ठीक है, अब देखिएगा आउटपुट, ये देखिएगा खुद ब खुद कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ +5 + 6 इक्वल टू -1 आएगा। तो यहाँ पर भी देखो प्लस हर जगह लगा है। प्लस इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो जानता है अगर प्लस है तो प्लस दिखाएगा, अगर माइनस है तो माइनस दिखाएगा। तो प्लस का मतलब प्लस दिखाना नहीं होता, प्लस का मतलब है साइन दिखाना। तो बाय डिफॉल्ट हमारे जो भी इंटीजर नंबर होते हैं वो, या कोई भी नंबर होता है फ्लोटिंग नंबर, वो प्लस के साथ में नहीं दिखता। आप चाहते हो सर मुझे प्लस के साथ में देखना है, तो उसके लिए आप प्लस प्लस लगाते जाइए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कंट्रोल कितना अच्छे से मिल जाता है इस तरह की फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर। और इसको लिखने के बहुत से तरीके हैं दोस्तों, इसको लिखने के बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम लोग डिटेल में कर चुके हैं। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप पुराना जो हमारा वीडियो है उसको जाकर एनालिसिस कीजिए, देखिएगा अच्छे से कि फॉर्मेटिंग करने के लिए मैंने आपको एक बहुत ही बड़ा वीडियो बना कर दिया है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में समझाइए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मेटिंग लिटरल। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो थर्ड होता है रॉ स्ट्रिंग, इसका क्या यूज है सर। ओके, चलिए, तो स्ट्रिंग की हम लोग बात कर रहे हैं और स्ट्रिंग के अंदर हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर क्या आते हैं, कैरेक्टर आते हैं। कुछ कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर होते हैं हमारे पास में, जहाँ हम लोग बात करते हैं कि सर ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर हमारे लिखने में बड़े स्पेशल दिखते हैं और इनकी वर्किंग में बड़ी ईजी होती है। या फिर यूँ समझ लिए ऐसे कैरेक्टर जिसको प्रिंट करना बड़ा मुश्किल होता है स्ट्रिंग के अंदर, उनको एक स्पेशल फॉर्म में दिखाते हैं जिसमें हम लोग बैकस्लैश का यूज़ करते हैं। ऐसे को हम लोग कहते हैं एस्केप सीक्वेंस, जो कि आप पहले से जानते हो, जैसे कि बैकस्लैश n, /t, /a, /f, मैंने आपको बहुत सारी बताई दोस्त। तो आप इनका यूज़ कर सकते हो अपने स्ट्रिंग के अंदर। मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, ठीक है। सपोज करो कि मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। क्या लिखना चाहता हूँ, हैप्पी न्यू ईयर, या फिर मैं कोई भी एक पाथ लिखना चाहता हूँ। पाथ का मतलब समझते हैं, जैसे कि मैंने लिखा C कोलन, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास में C के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम है न्यू फोल्डर, और इसके अंदर एक फाइल पड़ी जिसका नाम था मेरे पास में table.txt। ठीक है, तो यही हमारे विंडोज़ का जो पाथ होता है वो हमने यहाँ पर लिखा। पर जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये एग्जैक्टली प्रिंट नहीं होता। कैसे नहीं होता ये देखिएगा। अब आपको सर इसने ये क्या कर दिया, होता क्या है, ये हमारे पास में एस्केप सीक्वेंसेस जो है वो न्यू लाइन का काम कर रही है /n, और /t जो है वो आपका टैब का काम कर रही है। इस वजह से वो आपका इस तरह से आउटपुट देखता है। आप कहते हो सर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको काम करने के लिए जनरली हमें यहाँ पर 2 बार लगाना पड़ता है। ये देखिएगा 2 बार लगाना पड़ता है यहाँ पर। तो जैसे ही आप इसका आउटपुट देखेंगे आप कहेंगे सर ये क्या आ रहा है, मतलब यहाँ पर आप जानते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर अगर कोई भी एस्केप सीक्वेंस आ जाए, फ्रेंड्स क्या आ जाए दोस्तों, एस्केप सीक्वेंस आ जाए, तो हमारे पास में वो अपना काम कर जाती है। जैसे कि /n जो है वो न्यू लाइन बन जाता है,
और /t जो है वो टैब बन जाता है। आपको ये दिख रहा है टैब, और यहाँ पे न्यू लाइन दिख रही है, वो /n की वजह से है। तो जनरली जब हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसमें एस्केप सीक्वेंसेस अपना काम अच्छे से करते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि यार यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस काम ना करे तो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट हो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि वो काम ना करे। जैसे कि कोई भी पाथ देते हैं विंडोज़ का, चलो मैं आपको देख के ही बता देता हूँ। मान लीजिए आपको कोई फाइल यूज़ करनी है, सपोज़ कीजिएगा, तो आप यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से आप पाथ कॉपी करते हैं। सपोज़ करते हैं मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ पाथ, मैं यहाँ पर गया माई पीसी में, और इसमें मैं गया यहाँ पर क्लियर, और यहाँ पर मैं एक डॉक्यूमेंट या एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। सपोज़ कीजिए कि मैंने उसको नाम क्या दिया है, न्यू फ़ोल्डर। क्या नाम दे दिया उसको बेटा? न्यू फ़ोल्डर नाम दे दिया है, ठीक है? और इसके अंदर एक मैंने फ़ाइल रखी हुई है, सपोज़ करो उसका नाम है कोई table.txt। तो फ़ाइल कैसे बनी होगी? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, नोटपैड से एक फ़ाइल बना लेता हूँ मैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज़ डेमो फ़ाइल, उसको मैं सेव करना चाहूँगा। सेव करेंगे उसको वहीं पर जहाँ पर हमने बनाया था, है ना भाई? दोस्तों कहाँ गया भई हमारा न्यू फ़ोल्डर? यहाँ पर। और आप यहाँ पर नाम देंगे उसका table.txt, नाम मिल जाएगा। तो आप चाहते हो कि सर ये जो फ़ाइल है, ये फ़ाइल किसी तरह से मेरे प्रोग्राम में काम में आ जाए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये क्या मिल रहा है, एक नया फ़ोल्डर, एक पाथ मिल रहा है दोस्तों। तो इसी पाथ को हम लोग कॉपी करके यहाँ मान लीजिए प्रोग्राम के अंदर इस पाथ को मुझे कुछ वर्किंग में करना है, उस फ़ाइल पे काम करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा table.txt, ठीक है? और जैसे ही इस पे हम लोग वर्किंग करना शुरू करेंगे, तो ये आपको बिगाड़ देगा मामला, ठीक है? और ये कह रहा है कि हमारे पास में कोई करैक्टर है जो कि यूनिकोड करैक्टर नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं n ले लेता हूँ कुछ टाइम के लिए, और यहाँ पर मैं .txt यही पाथ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ना। तो हमने लिया है d कॉलन, यहाँ पे हमने ले लिया है न्यू फ़ोल्डर ये, और table.txt। तो दोस्तों जैसे हम इस पर काम करना शुरू करेंगे तो आपको कुछ ऐसा आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो आप समझ गए ना कि हमें इस प्रॉब्लम में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि सर यहाँ पर ये जो एस्केप सीक्वेंसेस है वो काम ना करे। तो उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं दोस्तों। एक ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पर 2 बार बैकस्लैश का यूज़ करें ताकि आपको प्रॉपर पाथ मिल सके, ठीक है? यहाँ पे जब से हम काम करेंगे तो हमें देखो प्रॉपर पाथ मिल गया हमारा। पर दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि डबल बैकस्लैश को यूज़ करना बड़ा टफ होता है, या क्योंकि जब बहुत ही बड़ा पाथ हो, तो मे बी पॉसिबल कि आपके पास में ये एरर जनरेट कर दे। इसको बहुत सोच सावधानी से लिखना पड़ता है। तो पाइथन कहता है कि मान लेते हैं अगर आप ऐसी स्ट्रिंग की कल्पना करते हैं, जहाँ आपको एस्केप सीक्वेंसेस नहीं चाहिए, तो उसको आप लोग रॉ स्ट्रिंग लिटर से बना सकते हैं, और रॉ स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है? आर लिखना पड़ता है। तो ये कहलाता है रॉ स्ट्रिंग लिटर। तो ये रॉ का मतलब ये हुआ कि दोस्तों ये एज इट इज़ प्रिंट होगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी एस्केप सीक्वेंस काम में नहीं आएगा। इसका मतलब जब मैं ऐसा लिखता हूँ तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सर सेम आउटपुट मिल रहा है बिना किसी मेहनत किए हुए। रॉ स्ट्रिंग लिटर का यही मेन काम है। जनरली स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर रॉ स्ट्रिंग लिटर का काम में लूँ? तो मैंने कहा बेटा तब काम में लीजिए जब आपको एस्केप सीक्वेंसेस से बचना हो, या फिर आप चाहते हो कि एस्केप सीक्वेंसेस आपके सीक्वेंस में नहीं आए। और फॉर्मेट स्ट्रिंग कब काम में लूँ? तो फॉर्मेट स्ट्रिंग लिटर हम लोग तब काम में लेते हैं जब हमें आउटपुट पर कुछ अपने जो आउटपुट देंगे यूज़र को दिखा रहे हैं, उसमें कुछ फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट है तब। और अदरवाइज़ दोनों अगर हमारे पास में नहीं है, तो हम लोग सिंपल स्ट्रिंग फॉर्मेट से ही काम करना पसंद करते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों लिटर समझ में आए होंगे, तीनों का पर्पस समझ में आए होंगे। तो स्पेशली जो फॉर्मेट स्ट्रिंग वाला है, उसके लिए तो मैंने एक अलग से वीडियो आपको पहले से ही बनाकर दे चुका हूँ। आई होप आप लोग पढ़ चुके होंगे कि किस तरह से फॉर्मेटिंग की जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन मकसद है, उस पर आते हैं वापस, और हमने बात की कि सर स्ट्रिंग 3 तरह के लिटरल हमने पढ़ लिए, तीनों लिटरल के टाइप, और तीनों का यूज़ भी देख लिया। स्पेशली रॉ स्ट्रिंग आज हमने पहली बार कवर की है यहाँ पर। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि सर स्ट्रिंग को अगर प्रिंट करना है तो हम लोग प्रिंट फंक्शन का काम लेना है, और यूज़र से अगर स्ट्रिंग लेनी है तो हम लोग इनपुट फंक्शन का काम करते हैं। आई होप इस पे भी हम लोग बहुत बार काम कर चुके हैं। आपके रिवीजन के लिए मैं छोटा-सा यहाँ पे एक प्रोग्राम बना देना चाहूँगा, ठीक है? तो इसको हम लोग थोड़ा-सा पुराना वाला प्रोग्राम बना के देखते हैं। और यहाँ पर जो 2 वेरिएबल है दोस्तों, यहाँ पर जो 2 वेरिएबल है ए और बी, इनकी वैल्यू मैं चाहूँगा किससे मिल जाए? स्ट्रिंग से मिल जाए, ठीक है? तो इसको हम लोग आते हैं, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से कोई स्ट्रिंग इनपुट माँगे। जैसे आप यहाँ से हेलो माँगे, उसी तरह से एक और इनपुट मैं ले रहा हूँ, है ना? वो हमारे पास जैसे हाय माँगे, हाय चला गया बी में। अब मैं चाहता हूँ कि आप दोनों को कॉन्केटिनेट कर दें, मतलब दोनों स्ट्रिंग को जोड़ दें आप। ए प्लस बी लिख दीजिएगा। जैसे ही प्रोग्राम रन होगा तो ये आपसे कुछ स्ट्रिंग की कल्पना कर रहा है, जिसमें आपने दिया हेलो,
और दूसरा आपने दे दिया हाई, और आपको क्या मिल गया, हेलो प्लस हाई का मतलब होता है कि हेलो और हाई के एक दूसरे को कॉन्केटेट कर दो, चिपका दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वो भी काम कर सकते हैं। तो आई होप आपने तो बहुत बार किया होगा, इसमें कोई भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। ये आप अच्छे से जानते हो कि स्ट्रिंग का प्रिंट करने के लिए और इनपुट करने के लिए कैसे ऑप्शन यूज में लिए जाते हैं। चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे, हमारा जो मेन पर्पज इस वीडियो का वो है स्ट्रिंग एज अ कलेक्शन, स्ट्रिंग एज अ ऑर्डर्ड सीक्वेंस। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग के बिहाइंड द स्क्रीन क्या होता है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। आई होप अभी तक मैंने जो पढ़ाया है इस वीडियो में आपको सब समझ में आया होगा कि सर हम लोग स्ट्रिंग लिटिल पढ़ रहे थे। अभी हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग स्ट्रिंग एज अ सीक्वेंस, ये हम लोग बात करना चाहेंगे। तो देखिए दोस्तों, कोई भी स्ट्रिंग लिटरल हो, बिहाइंड द स्क्रीन वो कैसे स्टोर होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो चाहे स्ट्रिंग लिटरल हो, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रिंग लिटरल ले रहा हूँ हेलो, जब आप इसको मेमोरी में स्टोर करते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं, मेमोरी में, जो कि होगा ही होगा क्योंकि बिना स्टोर किए हुए उस पर प्रोसेस हो ही नहीं सकता। जब ये स्टोर होगा तो कुछ ये इस तरह से स्टोर होगा कि हमारे पास में जितने भी करेक्टर है, जैसे कि पहले एच स्टोर होगा, फिर हमारे पास में ई स्टोर होगा, एल, ये इंटरनली सब अलग 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 स्टोर हो रहे हैं। मतलब आपको भले ही एक यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन जब इंटरनल होंगे तो सारे करेक्टर डिफरेंट डिफरेंट उनकी बाइनरी बनेगी और स्टोर होगी। आप यूँ समझ लीजिए जैसे हमारा कंप्यूटर इसको स्टोर करेगा मेमोरी के अंदर, तो पहले वो एच की बाइनरी निकाल कर यहाँ पर एच की बाइनरी स्टोर कर रहे हैं। हालांकि हम लोग अभी बाइनरी निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ कि एच का जो आज की कोड है या जो उसका यूनिकोड है वो आप देख लीजिएगा। यूनिकोड देख कर आप उसकी बाइनरी बना दीजिएगा और यहाँ पर यहाँ फिट कर दीजिएगा। ओके, उसी तरह से सारे करेक्टर वन बाय वन हमारी मेमोरी में स्टोर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए, और जब ये स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं स्ट्रिंग एज ए सीक्वेंस, वो भी ऑर्डर्ड सीक्वेंस है, तो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जिस वे में ये लिखा गया है उसी वे में ये स्टोर होता है। करेक्ट है? तो ऑर्डर के बारे में हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, हमने टपल में भी पढ़ा है, हमने फ्रोजन सेट में भी पढ़ा और सेट में भी पढ़ा है कि सर ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है। तो ऑर्डर का मतलब है जिस सीक्वेंस में आपने प्रोग्राम में यहाँ पर डेटा को लिखा है उसी सीक्वेंस में डेटा हमारी मेमोरी में जाकर स्टोर होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये ऑर्डर्ड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ऑर्डर जब होता है दोस्तों तो हमें क्या मिल जाता है, इंडेक्स मिल जाता है, और इंडेक्स की हेल्प से हम लोग क्या कर पाते हैं, स्लाइसिंग कर पाते हैं। तो ऑर्डर तो है ही है, और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमारे जो पाइथन है या अदर लैंग्वेज भी अगर मैं बात करूं, तो वो क्या करती है, सबको एक इंडेक्स देती है। तो इंडेक्स की शुरुआत हमेशा जीरो से होती है, 1 2 3 ये इस तरह से चलता है। और यहाँ से मैं नीचे से इरेज कर देता हूँ। तो ये तो सब लैंग्वेज में होता है। पाइथन ने कुछ और भी दिया है। पाइथन ये कहता है कि हमारे पास में नेगेटिव या जिसको रिवर्स इंडेक्स भी कहते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब इंडेक्स जब किसी का मिल जाता है, कोई भी सीक्वेंस जब इंडेक्स की फॉर्म में होती है, तो आपका ये कहने का मतलब है कि आप उसमें से किसी भी एक इंडिविजुअल एलिमेंट पर या इस पूरी की पूरी सीक्वेंस में से किसी पर्टिकुलर 2 या 3 एलिमेंट पर काम कर सकते हैं। आप कहते हो सर ये जो HELL ये जो 5 आइटम स्टोर हुए हैं, मुझे इसमें से हमेशा एक-एक एलिमेंट पर काम करना है, तो आपको काम करना पड़ता है इंडेक्स के ऊपर। कैसे करते हैं इंडेक्स? मान लेते हैं स्ट्रिंग का नाम S दिया है, तो आप S लिखकर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लगाकर इंडेक्स दे दीजिए, जैसे 2। ये लिखते हैं तो इसका मतलब ये आपको इसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा-सा इरेज़ करना चाहूँगा। आप कर रहे हैं तो आप इस वाली लोकेशन को डिनोट कर रहे हैं, जिसको मैं येलो कलर से डिज़ाइन कर रहा हूँ दोस्तों, ये वाला। अब आप इसके थ्रू उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, जो काम का चाहें वो यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है भाई? तो ये जो है, ये आपको अलाउ करता है कि आप पूरी स्ट्रिंग के साथ एक साथ ना काम कर कर किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर पर काम करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। तो इंडेक्स आपकी बहुत हेल्प करता है। इसे बोलते हैं इंडेक्सिंग, या और इस चीज़ को बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है? तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता किसी चीज़ में, जैसे इंटीजर में आपको सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता, तो वहाँ आएगा नॉन सब्सक्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट। चलिए, अब आप कहते हो सर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में ये जो हेलो है जिसमें 5 लेटर आए हैं, इन पाँचों लेटर में से मुझे किसी 3-4 पर एक साथ काम करना है। मतलब किसी भी पोर्शन ऑफ सेट पर, ये जितने 5 एलिमेंट का सेट है उसमें आपको 3 या 2 एलिमेंट पर काम करना है या 3 एलिमेंट पर काम करना है। तो हम बात करेंगे कि सर यहाँ पर मैं रेड पेन लूँगा, उसके लिए याद रखिएगा, मुझे इस पर काम करना है। तो आप एक-एक कैरेक्टर पे काम करेंगे तब तो इंडेक्स की हेल्प से तो काम हो जाएगा। जब आपको मल्टीपल कैरेक्टर पे काम करना है, स्ट्रिंग के कुछ पोर्शन पे काम करना है, तो यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट काम में लेना पड़ेगा स्लाइसिंग का। ओके? तो चलिए, मैं आपको, वैसे तो हम लोग इंडेक्स और स्लाइसिंग पे बहुत बार काम कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा-सा रिवाइज़ करवा देता हूँ। ठीक है? तो यहाँ चलते हैं प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ पर मैं आपकी स्ट्रिंग यहीं मेंशन कर देता हूँ। सपोज़ करो हेलो।
ठीक है। अब आप कहते हो सर मुझे तो ई को प्रिंट करना है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी इसका नाम होगा इसको मैं एस नाम ले लेता हूँ और बोलने में आसानी रहती है एस, और सब्सक्रिप्शन लगा के हम लोग लिख देंगे 1, तो ये आपका ई प्रिंट कर देगा। तो किसी भी कैरेक्टर को आप इंडिविजुअल प्रिंट करा सकते हो। आप कहते हो सर मुझे ई से लेकर ई एल एल मतलब ये प्रिंट करना है, ओके, तो आप यहाँ पर स्लाइसिंग ले सकते हैं। स्लाइसिंग के लिए आपको इस तरह का कुछ लिखना पड़ता है सिंटैक्स, और यहाँ आपने लिखा कि भाई मुझे 1 से बात करनी है 2 3 4, तो यहाँ पे मैं 4 लिखना चाहूंगा, तो आपका ई एल एल प्रिंट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आप इस स्लाइसिंग के थ्रू किसी भी स्ट्रिंग पर काम कर सकते हैं। आई होप स्लाइसिंग को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, प्रीवियस 2 वीडियो देख लीजिएगा। स्लाइसिंग बहुत ही डिटेल में मैंने बता रखा है। स्लाइसिंग मैंने आपको बता रखा है, तो एक तो होती है सिंपल स्लाइसिंग, एक होती है हमारे पास में एक्सटेंडेड स्लाइसिंग। एक्सटेंडेड स्लाइसिंग जो होती है उसमें हमें बहुत अच्छे से कंट्रोल मिल जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ एक्सटेंडेड स्लाइसिंग का आपको। मान लीजिए आपको इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो बस ये यहाँ पर -1 लिखिएगा और ये आपका हेलो का उल्टा रिवर्स प्रिंट हो जाएगा, ये देखिएगा। तो ये चीज़ मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ, उस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग। तो स्ट्रिंग एज सीक्वेंस की हम लोग बात करें तो ऑर्डर हमें समझ में आ चुका है, इंडेक्स और स्लाइसिंग वाले ऑपरेशन हमें समझ में आ चुके हैं। अब बात करते हैं स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। इसका मतलब स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, ना ही कोई एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग खुद हमारे पास क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। याद रखिएगा दोस्तों इस चीज को। तो पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि सर स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास में 5 लेटर है, तो क्या हम लोग इसमें से कुछ ऐड कर सकते हैं? तो ऑप्शन है नो, बिल्कुल ऐड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ऐड करने के लिए एक मेथड होता है ऐड, मैं ऐड मेथड लिख कर सपोज करो कि मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें अंदर के, तो ये कह देगा कि भाई स्ट्रिंग के साथ में ऐसा कोई ऐड नाम का है ही नहीं, जैसे टपल में होते हैं, नहीं मतलब जो सेट में होते हैं ना, वो तो यहाँ पे है ही नहीं, हमारे पास ऐड नहीं है, अपडेट नहीं है, डिस्कार्ड नहीं है, रिमूव नहीं है। तो स्ट्रिंग में आप कुछ भी ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। फिर भी स्टूडेंट को ये लगता है कई बार कि सर अगर ऐसा कुछ हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने S1 ले लिया है, ठीक है, S2 ले लिया है, और यहाँ पर मैंने S2 की वैल्यू कर दी है हाई, और आपने यहाँ पे लिख दिया S1 इक्वल टू S1 प्लस S2, और लास्ट में आपने S1 को प्रिंट कर दिया। आप कहेंगे सर S1 की वैल्यू पहले हेलो थी, अब क्या हो गई है, हेलो हाई। तो क्या सर ये हाई इसमें जुड़ा है? नहीं जुड़ा है दोस्तों, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, और आई थिंक ये लास्ट टाइम आपको मैं बता रहा हूँ, याद रखिएगा इस चीज को दोस्तों। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का जो कॉन्सेप्ट है उसको ना केवल प्रोग्राम में देखना होता है, बल्कि इस चीज को अगर आपको समझना है बेटर, तो आप इसको मेमोरी के पर्सपेक्ट से देखिएगा, तो आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो अगेन ये मैं पहले भी बना चुका हूँ, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपने ऐसा लिखा है S1 इक्वल टू हेलो, तो दोस्तों हमारे पास में इस हेलो को यहाँ पर स्टोर किया जाएगा एज ए सीक्वेंस, HELLO हेलो, और S जो है वो उसको रेफर कर रहा है। मान लेते हैं कि इसकी जो लोकेशन है वो 100 से ए शुरू हो रही है हमारे पास, और वहीं आपने S2 लिखा और आपने बनाया है हाई। क्या बनाया है? हाई। तो अगेन हाई जो है वो मान के चलता हूँ 200 वाली लोकेशन से शुरू हो रहा है, H और I यहाँ पर पड़े हुए हैं, और S2 S1 और S2 इसको रेफर कर रहा है। जब दोस्तों आप S1 प्लस S2 करते हो तो उस समय S1 में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, मतलब अगर कोई चेंजेस यहाँ पर हो, इसी लोकेशन पर चेंजेस हो, जैसे मैं येलो कलर में दिखा रहा हूँ, अगर कोई चेंजेस यहाँ पर हो तो आप इसको बोलेंगे म्यूटेबल। अगर कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं, किसी भी तरह से आप इस लोकेशन पर, इस 100 वाली पोजीशन पर चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपका होगा इम्यूटेबल। तो यहाँ पर देखिएगा S1 प्लस S2, उस केस में क्या करता है हमारा पाइथन, वो एक नई स्ट्रिंग बनाता है। S1 का मतलब है हेलो और S2 का मतलब है हाय, तो हेलो प्लस हाय एक नई स्ट्रिंग बनी दोस्तों, जिसकी पोजीशन 500 पर मान लेते हैं रखी गई है, और यहाँ पर HELLO और H और I ये स्टोर हुए हैं, और इसको फिर चाहे तो आप कोई नया नाम दे दीजिए, चाहे तो अगर आपने S1 दे दिया तो इस केस में क्या होगा, S1 जो है इसको रेफर करना छोड़ देगा, और यहाँ पर इसको रेफर करना शुरू कर देगा। और जब आप S1 को प्रिंट करते हैं तो आपको कैसे लगा कि सर हमारे पास में S1 चेंज हो गया, पहले हेलो आ रहा था S1 लिखने पर, अब क्या आ रहा है, हेलो हाई आ रहा है। इसका मतलब नहीं है कि S1 में चेंजेस हुए, नहीं दोस्तों, चेंजेस हुए कि नहीं हुए हैं ये प्रोग्राम से ज़्यादा अगर आपको समझना है तो आपको मेमोरी देखनी पड़ेगी। तो कोई भी म्यूटेबल या इम्यूटेबल अगर मैं बोलता हूँ, उसका मतलब है उसकी मेमोरी एक बार अगर बन गई तो उसमें अगर चेंजेस नहीं हो तो वो इम्यूटेबल कहलाता है। अगर कोई मेमोरी बन चुकी है और इसमें ही कुछ चेंजेस कर रहे हैं, इसी मेमोरी पर, इसी लोकेशन पर,
तो वो चीज कहलाती है म्यूटेबल, जैसे कि लिस्ट और इस डिक्शनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो प्रोग्राम के बाहरी रूप से अगर आप उसको समझोगे तो आपको म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी कभी समझ में नहीं आएगी दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, तो आई होप आपको ये बहुत बार मैं करा चुका हूँ, इम्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है दोस्तों। अब बात करते हैं इटरेबल। यस, तो जहां भी दोस्तों जितने भी हम लोग कलेक्शन की बात करते हैं, चाहे सेट हो, चाहे फ्रोजन सेट हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे टपल हो, चाहे लिस्ट हो, ये हमेशा इटरेबल होते हैं। इटरेबल का मतलब है कि आप इनमें वन बाय वन एक एक करते हुए पूरी की पूरी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लेता हूँ मेरे पास में हेलो जो है एक स्ट्रिंग है जिस 5 कैरेक्टर, तो आप चाहेंगे सर मैं पहले एच को यूज करूँ, चाहे तो उसको प्रिंट करिए, जो भी आपको इस पर काम करना है वो कीजिए। तो सर पहले इस पर जाना है, फिर इस पर जाना है, फिर इस पर इस पर इस पर, इस तरह से आपको चलना है। इसको हम लोग कहते हैं इटरेशन। क्या कहते हैं? इटरेबल। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इटरेबल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है और आप वन बाय वन सबको एक्सेस करेंगे। अगर मैं कहता हूँ 55, तो 55 एक सिंगल वैल्यू दोस्तों, इस पर एक बार ही काम होगा, तो इसको आप इटरेट नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? इटरेट नहीं कर पाएंगे। तो इटरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जहां सीक्वेंस हो, जहां कलेक्शन, वही इटरेबल हो सकता है। सिंगल वैल्यू कभी भी इटरेबल नहीं हो सकती। ठीक है, तो इटरेबल अगर कोई चीज है तो उसके साथ लूप लगाकर हम लोग काम करते हैं। चलिए, आपको मैं आपको ये दिखाता जाता हूँ। यहाँ पर मैं एक फोर लूप लगाना चाहूंगा दोस्तों। फोर आई इन, मैंने यहाँ लिख दिया 34। अब 34 जो है वो एक सिंगल आइटम है, इटरेबल आइटम नहीं है, तो इस पर फोर लूप लगेगा नहीं। आप चाहें तो लगा के कोशिश करेंगे तो आपको ये एरर दे देगा। आप समझ गए ना, इटरेबल का मतलब क्या है? सेट ऑफ वैल्यू। देखो एरर आ गया, और ये कह रहा है इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। लेकिन स्ट्रिंग जो है दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा HELLO, हेलो, ये एक इटरेबल है, क्योंकि यहाँ पर कलेक्शन है, यहाँ पर 5 वैल्यूज है, 5 करेक्टर है, तो हमारा लूप इसको इटरेबल मानता है और इसको वन बाय वन सबको प्रिंट करने के लिए फोर्स करेगा। आई होप इटरेबल होने का फायदा बहुत जगह मिलता है हमें, और इटरेबल केवल वही चीज हो सकती है जहां पर सेट ऑफ वैल्यूज का कॉन्सेप्ट आए। आई होप आपको ये क्लियर होगा। करेक्ट है, तो यहाँ हम बात कर चुके हैं इटरेबल की। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि ये डुप्लीकेट वाला क्या सिस्टम है, अलाउ डुप्लीकेट वाला। ओके, तो चलिए देखते हैं दोस्तों ये डुप्लीकेट वाला क्या सीन है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कुछ कलेक्शन ऐसे भी होते हैं पाइथन के अंदर जहां डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते, जैसे कि सेट और फ्रोजन सेट, इन दोनों में डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते। लेकिन हमारी जो स्ट्रिंग है उसमें डुप्लीकेट हो सकते हैं करेक्टर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर लिया है एच 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 एच, ठीक है, और इसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फोर लूप से इसको प्रिंट कर रहे हैं। फोर आई इन रेंज, या फिर रेंज की जगह मैं यहाँ सीधा ए ले लेता हूँ, और फिर हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं आई की हेल्प से। ठीक है दोस्तों, तो इसको रन करते हैं हम लोग, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास में सेम करेक्टर बार बार रिपीट हो रहा है। इट्स अलाउड, ये पॉसिबल है स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन ये हर किसी के अंदर पॉसिबल नहीं होता। तो सेट और फ्रोजन सेट के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये डुप्लीकेट अलाउड नहीं करता, लेकिन स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, यहाँ डुप्लीकेट हो सकती है वैल्यूज। ठीक है, तो डुप्लीकेट वाला आपको समझ में आ ही गया, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। नाउ ये बड़ा अच्छा है यार, नेस्टेड स्ट्रक्चर इज नॉट अलाउड। होता ही है दोस्तों, जब भी हम लोग कोई भी कलेक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर नेस्टेड कलेक्शन हो सकते हैं। कैसे? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक टप्पल की बात करता हूँ। टप्पल टी लिया मैंने, और इसके अंदर टप्पल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं 1 2 3, और अंदर फिर मैं दोबारा एक टप्पल ले रहा हूँ जिसमें 4 5 है, और यहाँ पर एक और एलिमेंट 6 ले लिया। तो आप देख रहे हैं कि पूरे टप्पल के अंदर एक और टप्पल आ गया, इससे हम लोग कहते हैं नेस्टेड टप्पल। क्या कहते हैं दोस्तों? नेस्टेड टप्पल कहते हैं। तो ये अलाउड है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसको मैं प्रिंट करके भी देख लेता हूँ यहाँ पर, और आपको मैंने बता रखा है कि यार ये जब नेस्टेड के अंदर नेस्टेड आता है तो उसको किस तरह से टप्पल को हम लोग यूज करते हैं ना भाई। चलिए, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, अलाउड है, लेकिन 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 स्ट्रिंग के अंदर ऐसा अलाउड नहीं है। क्यों? ध्यान से समझिएगा दोस्तों, स्ट्रिंग के अंदर केवल हमारे पास में होते हैं करेक्टर। क्या होते हैं? करेक्टर। तो एच एक करेक्टर है, ई एक करेक्टर है, एल एक करेक्टर है, ओ एक करेक्टर है। तो करेक्टर जो है वो सिंगल आइटम है। इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि स्ट्रिंग के अंदर ओनली जो आइटम अलाउड होंगे वो सबके सब सिंगल आइटम होंगे। बाकी टप्पल और लिस्ट की मैं बात करूं तो इसके अंदर जो आइटम होते हैं वो आपके सिंगल आइटम भी हो सकते हैं और कोई भी छोटा सा कलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है,
बट स्ट्रिंग में अलाउड नहीं होते दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को। मतलब स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग नहीं ली जा सकती। जैसे कि आप सोचते हो कि सर मैं यहाँ पर डबल कोट्स लेकर डबल कोट्स ले लूँ तो ये मेरी स्ट्रिंग बन जाएगी, नहीं दोस्तों। आप कह रहे हो सर एक तो स्ट्रिंग होगी बाहर वाली, जैसे कि सिंगल कोट्स वाली स्ट्रिंग, उसके अंदर एक और स्ट्रिंग हमने ले ली, तो दोस्तों ये स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पर ये करेक्टर ही है। चलो मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। आई इन रेंज, रेंज की जगह मैं एस लिख देता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं PRINT प्रिंट, ठीक है, और हम लोग एस को प्रिंट कर लेते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर स्ट्रिंग अंदर स्ट्रिंग नहीं है, जबकि डबल कोट्स खुद अपना आप में क्या है, एक करेक्टर है, ठीक है। अब बस ये हो गया कि आपने यहाँ पर एक स्ट्रिंग तो ये बन गई, और यहाँ पर जो डबल कोट्स है दोस्तों, ठीक है, वो आपके स्ट्रिंग को डिस्टर्ब कर रहे। तो अगर आपको डबल कोट्स लिखना होता है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग इसके साथ लिखते हैं, ठीक है। तो आप बैकस्लैश का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सर डबल कोट्स एज इट इज प्रिंट हो रहा है। ये जो एस है ये बार बार हमारे पास में कितनी बार प्रिंट हो रहा है, जितने बार हमारा करेक्टर है, और करेक्टर के अंदर हर बार हमें ये क्या मिल रहा है, सेम के सेम मिल रहा है। मतलब स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग अलाउड नहीं होती, याद रखिएगा दोस्तों इस चीज की, करेक्ट है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग चला के देखते हैं। तो अब आपको मिलेगा HELO, ठीक है, हेलो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको एक एक करेक्टर देखना है तो यहाँ पर आप आई लिख दीजिएगा, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ वापस, डबल कोट्स के अंदर L लिख लेते हैं और यहाँ पर LO लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप वन बाय वन करेक्टर देख रहे हैं, तो वन बाय वन करेक्टर देख रहे हैं, तो पहले H है, E है, डबल कोट्स है, L है, डबल कोट्स है। तो डबल कोट्स जो है वो स्ट्रिंग नहीं बना रहा, वो अपना आप में करेक्टर है। तो आई होप आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रिंग के अंदर केवल सिंगल आइटम ही अलाउड होते हैं। वो सिंगल आइटम क्या हो सकते हैं, करेक्टर हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ भी अलाउड नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लेके जाऊंगा और यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। एक तरफ मेरे पास स्ट्रिंग है और एक तरफ मेरे पास में अदर कलेक्शन है। स्ट्रिंग को छोड़कर बाकी जितने भी कलेक्शन है वो सब अदर की यहाँ पर मैंने रख दी। जैसे कि टपल, तो आप कहते हो सर टपल के अंदर सिंगल आइटम भी आ सकते हैं। देखो ये सिंगल आइटम, ये सिंगल आइटम, और आपके पास टपल के अंदर टपल भी आ सकता है इस तरह से। तो ये टपल है ये वाला, और इसके अंदर एक और टपल आपने ले लिया। उसी तरह से आप टपल के अंदर लिस्ट ले सकते हो, लिस्ट के अंदर लिस्ट ले सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर आपके पास में कभी भी स्ट्रिंग नहीं आएगी। तो दोस्तों जब आप ऐसा करेंगे, जब यहाँ पर सिंगल कोट्स लगा लीजिएगा, एरर नहीं आएगी, नहीं तो आपको यहाँ पर बैक स्लैश लगाना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टोर कैसे हुआ है, ये स्टोर ऐसे हुआ है, HE डबल कोट्स L डबल कोट्स L और O, ये यहाँ पर ऐसे स्टोर। और ये कैसे स्टोर हुआ, ये स्टोर हुआ ऐसे 123, और फिर ये जो है, इसको मैं 23 को थोड़ा साफ साफ बनाता हूँ, 23, और ये जो है 1 और 23 ये एक साथ में स्टोर हुआ है, ठीक है, ये 5। तो ये अपने आप में एक कलेक्शन है। तो कलेक्शन के अंदर कलेक्शन आ सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर किसी भी तरह से स्ट्रिंग या कोई दूसरी चीज टप्पल वगैरह नहीं आ सकते दोस्तों। इवन आप यहाँ पर लिखते हैं कि सर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में लिखता हूँ 23, सपोज करो, क्या लिखते हैं आप लोग 23, तो ये दोस्तों ये 23 नहीं है, ये 2 और 3 दो करेक्टर माने जाएंगे। तो स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ करेक्टर आ सकते हैं, और मतलब कोई भी चीज नहीं आ सकती इसके अंदर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि नेस्टेड स्ट्रक्चर इसमें अलाउड नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे जो स्ट्रिंग है दोस्तों, इस पर कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन अलाउड है। तो पहला तो है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन का मतलब है कि दो स्ट्रिंग को जोड़कर एक स्ट्रिंग बनाना, और इसके लिए हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। चलिए इसका प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, आई होप आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा प्रोग्राम को देख के। मान लेता हूँ एक स्ट्रिंग मेरे पास में है हेलो, और एक स्ट्रिंग मेरे पास में है, इसको मैं आर नाम से ले लेता हूँ, उसका नाम है हाई। ओके, अब आप प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर कॉन्केटिनेट कर सकते हैं S+R, तो आपके पास हेलो हाई दिखाई देगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ में जोड़ा जा सकता है, और कोई चीज जोड़ने की कोशिश ना करें आप लोग। कैसे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, सपोज करो 23, तो ये दे देगा एरर, ठीक है, क्योंकि नंबर को किसी स्ट्रिंग के साथ में नहीं ऐड किया जा सकता, करेक्ट है। तो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखता है, और जहां पर हम लोग दो स्ट्रिंग को जोड़कर एक नई स्ट्रिंग को बनाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन क्या होता है, करेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रिंग रिपीटेशन की। स्ट्रिंग रिपीटेशन के लिए दोस्तों हमें जरूरत पड़ती है मल्टीप्लाई की। जैसे कि मैं यहाँ आता हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा S को मैंने मल्टीप्लाई किया, सपोज करो 3 से, तो यहाँ पर जो हेलो है वो 3 से मल्टीप्लाई होने का मतलब ये है कि हेलो 3 टाइम रिपीट करेगा, मतलब हेलो हेलो हेलो। ये एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी जिसके अंदर 3 बार हेलो लिखा गया है, हेलो हेलो हेलो, और वो आर में डाल दिया। और आर को हम लोग प्रिंट करके देखते हैं तो आपको अपना आंसर दिखाई देगा।
इस तरह से आप स्ट्रिंग को रिपीटेशन मोड में कर एक नई स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास में एक नई स्ट्रिंग जनरेट होगी जिसको आपने आर से रेफर किया और आर को आप जब प्रिंट करेंगे तो आपको एक नई स्ट्रिंग दिखाई दे रही है। ओरिजिनल स्ट्रिंग अभी भी हमारे पास ऐसी है, अब चाहे तो अब मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखा सकता हूँ आप लोगों को कि सर ओरिजिनल स्ट्रिंग में किसी भी तरह से चेंजेस नहीं हुए हैं। चलिए अब फिर हम लोग बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेशंस की या मेंबरशिप ऑपरेटर की। तो मेंबरशिप ऑपरेटर दोस्त दो है, इन और नॉट इन। ये कैसे काम करते हैं ये भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर कोई एक स्ट्रिंग लिखी है, यहाँ पर सपोज कीजिएगा इस तरह से अंदर लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने लिखा हेलो। अब आप इस हेलो के अंदर चाहते हैं कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को ढूंढना, तो जैसे कि मैं ई ढूंढना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा ई डबल कोट्स का यूज कीजिए चाहे सिंगल कोट्स का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ई इन हेलो। तो ये चेक करेगा क्या ये जो यहाँ पे लिखा गया है वो इस स्ट्रिंग में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तब तो ये आपको देखा जाएगा ट्रू, अदरवाइज आपको ये देखा जाएगा फॉल्स। तो क्योंकि ई तो अवेलेबल है तो ये क्या दे रहा है, ट्रू। ठीक है, काफी नीचे चला गया वो प्रोग्राम, इसको मैं दोबारा बंद करके चलाता हूँ, देखो आ गया ना ये। इसको हम लोग दोबारा बंद करते हैं और दोबारा इसको रन करते हैं ताकि आपको ऊपर दिखाई दे आउटपुट। इस प्रोग्राम को रन किया, हमें आउटपुट दिख रहा है ट्रू। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है के, ठीक है, क्या लिखा मैंने, के लिखा है। अब के तो इस वाले स्ट्रिंग में है नहीं तो ये आपको क्या दे जाएगा, फॉल्स दे जाएगा। तो यहाँ आप लोग किसी भी कैरेक्टर को चेक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं कि यहाँ पर कैरेक्टर लिखे, यहाँ पर मैं कोई भी छोटी सी स्ट्रिंग को भी चेक कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया एल, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये एल जो है वो इस स्ट्रिंग में है या नहीं, तो इसको हम लोग कहेंगे सब स्ट्रिंग। क्या बोलेंगे दोस्तों, सब स्ट्रिंग बोलेंगे। और ये चेक करेगा कि दोनों कैरेक्टर एक साथ में, जैसे कि इसको थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं ई, है ना, और यहाँ पर हम लोग कह लेते हैं कि सर यहाँ पर ई चेक करना है। तो ये चेक करेगा कि ई एक साथ में कहीं पूरी स्ट्रिंग में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हालांकि दो बार ई आ रहा है लेकिन वो दोनों एक साथ में नहीं आ रहे, तो ये आपको देखा जाएगा फॉल्स। क्या देखा जाएगा दोस्तों, फॉल्स। वहीं अगर मैं बात करूं एल की, आप कहेंगे सर हाँ एल जो है वो एक साथ में हमें यहाँ पर एल मिल रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो इस वाले में पोर्शन में आ रहा है, तब आपको ये क्या दे देगा, ट्रू। ओके, तो आई होप आपको ये इन ऑपरेटर के बारे में सब कुछ पता है। जैसे कि यहाँ पर एक और कंपनी क्वेश्चन क्या देती है, कंपनी देती है खाली स्ट्रिंग। खाली स्ट्रिंग क्या इस भरी हुई स्ट्रिंग में है क्या, तो जब आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। हाँ भाई, कि भाई जो एम्प्टी वाली है तो वो भरी हुई में तो एम्प्टी होता ही होता है। मतलब ये पता नहीं क्या उसको समझाए हम लोग, पर ये ऑपरेशन अलाउड है। ठीक है, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन काफी कैंपस में मैंने आते हुए देखा हुआ है और लोग इसका आंसर हमेशा देते हैं फॉल्स। मैं नहीं जानता उनको आंसर फॉल्स क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पर है कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं ढूंढ रहे हो। तो वैसे यहाँ पर अगर आपने कुछ नहीं है तो कोई भी कहाँ दिक्कत है भाई, कोई है ही नहीं जो चीज हम लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं, वहां तो वैसे यहाँ पर देखेंगे अगर वो मिलेगी तब तो ट्रू है, नहीं तो फॉल्स है ना। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ढूंढ ही नहीं रहे तो वैसे भी ये ट्रू देगा, भैया कुछ ढूंढ ही नहीं रहे तो ट्रू है, इसलिए इसका आंसर ट्रू आता है। दोस्तों इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कीजिएगा और इस क्वेश्चन को सेव कर लीजिए, कैंपस में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिवर्स की। तो मैंने यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ एच ई और मैं इसको उल्टा लिख रहा हूँ ई एच। ठीक है, तो यहाँ पे ई लिखा या एच लिखा, क्या ये रिवर्स को ढूंढता है, नो दोस्त। अगेन ये ई एल को ई एच को ढूंढ रहा है, ई एच कहीं नहीं आ रहा है, तो ये आपको क्या दे रहा है, फॉल्स। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं केस सेंसिटिव की। केस सेंसिटिव का मतलब है कि हमें एच ई, छोटा एच ई ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर बड़ा एच ई है, तो ये भी आपको क्या दे देगा, फॉल्स, क्योंकि हमारी पाइथन जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है। उसकी नजर में स्मॉल एच और कैपिटल एच अलग अलग है। अगर हाँ आपने एग्जैक्टली सेम दिया है तभी आपको देगा ट्रू के, हाँ भाई कैपिटल एच और स्मॉल ई हमारे पास में आ रहा है तो ये आपको दे रहा है ट्रू। अब जिस तरह से आपने यहाँ इन कर रहे हो तो वहां पर आप लोग नॉट इन का भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो है एच ई ये इस वाली में नहीं है, हाँ आप कहेंगे ट्रू है सर ये तो नहीं है इसमें, तो ये आपको दे देगा ट्रू। मतलब जो आपको इन ट्रू देगा तो नॉट इन आपको फॉल्स देगा। ठीक है, तो इसकी रिवर्स कंडीशन है, कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो आई होप आपको स्ट्रिंग पे आने वाले तीनों ऑपरेशन इजीली क्लियर हुए होंगे कि ये ऑपरेशन एक्चुअली में करते क्या है। तो दोस्तों वापस एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो स्ट्रिंग है दोस्तों कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रिंग कन्वर्जन की। स्ट्रिंग कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और दूसरी तरफ स्ट्रिंग नहीं है तो ये हमें देता है एरर। जैसे कि इस तरफ हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एरर। चलिए मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके पास एक स्ट्रिंग है और आप इसके साथ में कोई नंबर ऐड कर रहे हो तो ये आपको दे देगा एरर। ये कहेगा भैया
एक स्ट्रिंग के और एक इंटीजर को हम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग कहते हैं टाइप एरर। हाँ, दो स्ट्रिंग है, ये देखिए ये दोनों स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग ये भी स्ट्रिंग, तो आप इनको कनेक्ट कर कर कॉन्केटिनेट कर सकते हो। बट आप चाहते हो कि नहीं सर ये जो यहाँ पर 3 है वो किसी तरह से हमारे इसके पास में कन्वर्ट हो जाए और इस स्ट्रिंग के साथ जुड़ जाए। इसके लिए आपको यहाँ पर str नाम का एक मेथड काम में लेना पड़ता है, जो हर चीज को स्ट्रिंग में बदल देता है। इसका मतलब इसके अंदर जो आपने 3 लिखा है वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली पूरा का पूरा स्ट्रिंग बन जाएगा और वो HE वाली स्ट्रिंग के साथ में जुड़कर कॉन्केटेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको दिखेगा HE3, है ना दोस्तों, HE3। तो ये स्ट्रिंग जो फंक्शन है दोस्तों, ये बड़ा काम का फंक्शन है। आपको जब भी फील होता है कि सर ये पर्टिकुलर आइटम को मुझे स्ट्रिंग में बदलना है, तो आप str की हेल्प से बदल सकते हैं। चलिए इस पर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं हम लोग कि str फंक्शन या जो इसको str कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं कि करता क्या एक्चुअली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जाऊंगा और यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे str मेथड की। इसको हम लोग स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। इसका मेन पर्पस क्या है? ठीक है, इसका मेन पर्पस जो है, इसका जो एम है वो है किसी भी आइटम को कन्वर्ट कर देना किसमें, तो हमारे पास कोई भी आइटम है यहाँ पर, इसको वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। चलिए बात करते हैं कैसे, और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखो पहले तो बताएंगे एम्प्टी स्ट्रिंग के बारे में। तो एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होती है, जैसे आपने ऐसा लिखा तो H एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट कैपिटल H, तो ये आपको बताएगा कि भैया आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो हमें दिखाई नहीं देती है, आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग दोस्तों। तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग को ऐसे भी बना सकते हो, और अगर आप str लिखकर बनाना चाहते हो, ठीक है, तो भी हमारे पास में एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगा। कहने का मतलब है इसका जो दूसरा पर्पस है वो आपका है एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट करना। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट करना इसका काम होता है। चलिए अब वापस बात करते हैं कि यार ये अदर आइटम को कैसे कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको, सपोज करो ट्रू, ठीक है, ट्रू दे रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, इस ट्रू को बना देगा एज ए स्ट्रिंग, है ना। और आप कहोगे सर ये तो ट्रू का ट्रू दिख रहा है, तो हम लोग कैसे मान ले ये स्ट्रिंग है। तो दोस्तों कभी भी जब हम लोग स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो बिना फॉर्मेट के आता है। मतलब फॉर्मेट मतलब सिंगल कोट्स या डबल कोट्स हमें आउटपुट पर दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करना है कि सर ये जो प्रिंट हुआ है वो ट्रू था। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, काफी स्टूडेंट इसमें डाउट में रहते हैं कि सर ये, जैसे टी ले लेता हूँ, टी के नंबर डाल देता हूँ ट्रू, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग टी को भी प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट टी। ठीक है, जब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा दोनों जगह सेम आ रहा है। अब ये जो एच है वो तो एज ए स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है, और टी जो है वो एज अ बुलियन वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ये आपको प्रोग्राम में पता है, लेकिन आउटपुट पर आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा, क्योंकि दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहा है। इसको आपको करने के लिए मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता रहा हूँ, उसको अच्छे से देखिएगा। आप चाहते हो कि सर हमें पता चले कि यहाँ पर जो प्रिंट हुआ है वो किस तरह का था, क्या वो बुलियन वैल्यू प्रिंट हुई थी या फिर वो एज ए स्ट्रिंग प्रिंट हुआ था। तो पहला तो सबसे जो इजी ऑप्शन है वो है कि आप साथ में टाइप भी प्रिंट करवा लें। तो प्रिंट प्रिंट टाइप, टाइप ऑफ एच। ठीक है, तो मैं एच का टाइप प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पर, टाइप, और प्रिंट की स्पेलिंग गलत हो गई थी, और इसी तरह से मैं टी का टाइप भी प्रिंट करा लेता हूँ। कॉपी करेंगे, यहाँ पर नीचे पेस्ट करेंगे और एच की जगह टी ले लेंगे। तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास में क्या आ रहा है। अच्छा, टाइप की स्पेलिंग गलत हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ई लिखना है बस। ठीक है, चलिए, तो ये ट्रू जो प्रिंट हो रहा है वो एज ए स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, और ये जो ट्रू प्रिंट हुआ एज अ बुलियन हुआ। इस तरह से आपको कंफर्म मिल जाएगा। तो स्ट्रिंग जब कभी भी प्रिंट होती है बेटा दोस्तों, वो कभी भी हमारे फॉर्मेट के, मतलब जो होता है ना स्ट्रिंग का फॉर्मेट, सिंगल कोट सिलेबस के साथ प्रिंट नहीं होती। तो स्टूडेंट हमेशा कहते हैं कि सर मुझे तो उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में करवाना है। इसके लिए हमारे पास में एक मेथड है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। वो मेथड क्या है, आप यहाँ पर यूज करेंगे रिप्रेजेंट। तो REPR, ये एक मेथड होता है रिप्रेजेंट। इसको मेन काम है स्ट्रिंग को स्ट्रिंग की फॉर्म में दिखाना। चलिए आउटपुट देखते हैं इसको। ये करेंगे तो आपको ये स्ट्रिंग की फॉर्म में दिख रहा है, सिंगल कोट्स की फॉर्म में, इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, इस तरह से आप जब चाहें स्ट्रिंग को जब हम लोग प्रिंट करते हैं तो आप इसका रिप्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हो कि सर मुझे स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स में दिखाना है आउटपुट पर, मैं ऐसे दिखाऊंगा। चलिए, तो अभी तो मैं किसी बुलियन वैल्यू को करूंगा तो वो एज इट इज कन्वर्ट हो जाएगी हमारे स्ट्रिंग के अंदर। अब मैं किसी नंबर को भी कन्वर्ट कर सकता हूँ एज ए स्ट्रिंग, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे नंबर कन्वर्ट हो गया, चाहे वो हमारी पॉइंट वाली वैल्यू है वो भी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, हाँ, हमारे पास एक और वैल्यू होती है नन, है ना बेटा।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी दो सब कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि नन को हम लोग बहुत कम रेयर काम में लेते हैं, लेकिन अगर आप इसको स्ट्रिंग के साथ काम लेंगे ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, तो यहां तक हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका जो मेन पर्पज है एसटीआर का, वो किसी भी आइटम को क्या कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में। तो ये आइटम हमारे पास में दोस्तों सिंगुलर भी हो सकते हैं, सिंगल आइटम भी हो सकते हैं, लाइक नंबर, नंबर ले लीजिए, चाहे आप लोग यहाँ पर बुलियन वैल्यू ले लीजिए, है ना, इस तरह की वैल्यू। अब मैं ये चेक करना चाहूंगा कि सर ये जो आइटम है ये सिंगल वैल्यू का तो सपोर्ट कर ही रहा है, सिंगल वैल्यू। अब मैं ये चाहता हूँ कि सर कोई भी कलेक्शन को ये कन्वर्ट कर सकता है क्या, जैसे कोई टप्पल है जिसमें 10-15 वैल्यू, क्या वो उसको स्ट्रिंग बना देगा? चलिए हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर हम लोग एक टप्पल ले लेते हैं। ठीक है, टप्पल के लिए मैं ऊपर टी बना लेता हूँ और यहाँ पे एक टप्पल ले लेता हूँ और टप्पल के अंदर वैल्यू लेता हूँ 1 2 3 4। तो जैसे ही आप इसके अंदर टी लिखेंगे तो वो टी को क्या कन्वर्ट करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपके पास पूरी पूरी एक की स्ट्रिंग बन गई। अब आपको मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि टी के अंदर या फिर जो एच बना स्ट्रिंग, उसके अंदर कितने एलिमेंट है? तो आप कहेंगे सर इसके अंदर कितने हैं, ये पूरा को एक मानूं या इस पूरे को अलग अलग मानूं? तो ये पता लगाना है आपको। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है कि बताइए एच के अंदर कितने एलिमेंट। तो यहाँ पर हम लोग लेंथ का फंक्शन काम में लेंगे और ये आपको लेंथ बता देगा। तो दोस्तों लेंथ कितनी आ रही है भैया? 12। बहुत से 12 कैसे आ गई? 12 ऐसा ही दोस्तों, ये देखिएगा 1 2 3 4 है ना, इसको अपन को बहुत अच्छे से करना है। ये हमारे पास टी है 1 2 3 4 और आपने यहाँ पर एच बनाया और एस टी आर को यूज करते हुए इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, स्ट्रिंग में। जब आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास में ये आएगा 1 2 3 4 5, इस तरह से कॉमा, ठीक है भाई, 3 कॉमा, सब एक एक करेक्टर बन जाएंगे। ये काउंट करते हैं तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, आपको सर 8 ही तो है। ओके 8 ही तो हुए। यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है? यहाँ पर आंसर आ रहा है 12। ये आंसर क्यों आया? 12 कहाँ है? ठीक है, तो आपने क्या क्या काउंट किया दोस्तों? आपने ये काउंट किया है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखिए इसको भी काउंट करना ना अपन को। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अच्छा ये मैंने एक साथ काउंट कर लिया, गलत है। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास 9 ही तो हुए हैं, बाकी 3 और कहाँ से आए? ये हमें थोड़ा सा लगाना है। इसमें दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग जहाँ जाते हैं और यहाँ पर देखिएगा, अगर आपने यहाँ पर कुछ इस तरह का लिखा है तो इसको हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 करेक्टर प्रिंट कराएंगे और आपको वेरीफाई करके दिखाएंगे कि एक्चुअली में 9 करेक्टर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर लूप का यूज करूंगा और फॉर लूप से बोलूंगा भाई तू सारे करेक्टर दिखा दे मुझे। तो ये करेक्टर दिखा देखो, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये स्पेस आ गया, देखो क्या गया ये स्पेस, 5 ये रहा, 6 ये रहा, 7 ये क्या गया स्पेस, है ना। तो आप यहाँ पर जब कॉमा के बाद में लिखते हैं ना, यहाँ पे स्पेस आ जाता है दोस्तों। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6। चलो इनके साथ नंबर भी दिखा दूं ना मैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इनको मैं नंबर के साथ दिखा देता हूँ, पढ़ने में आसानी होगी, तो आपको एक नया प्रोग्राम भी बन जाएगा। जैसे करेक्टर को आगे नंबरिंग लिखें आप, तो बहुत आसान है नंबरिंग लिखना। इसके लिए मैं एक एन लूंगा जिसकी वैल्यू मैं कर दूंगा 1 और साथ साथ में एन को भी प्रिंट कराऊंगा। तो पहले एन प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, फिर मैं आई प्रिंट कराऊंगा, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग का सारा लूंगा दोस्तों, ये बड़ी हेल्प करता है मेरी। तो यहाँ पर हम लोग ये लगा के लिख देंगे, ठीक है। फिर हमने कोई डिजाइनिंग करनी है वो डिजाइनिंग कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आई की वैल्यू। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ आई की वैल्यू प्रिंट हो जाए और ये, तो मैं चाहूँगा कि साथ साथ इसके कुछ नंबर भी प्रिंट हो जाए इसके ना। तो मैं एन को बाद में एन को 1 से बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। चलिए इसको मैं रन करता हूँ फटाक से, ओके, और आपको आउटपुट दिखाता हूँ। अच्छा 2 बार रन हो गया, कोई बात नहीं। तो आप देख रहे हैं कि हर करेक्टर के पास में नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से मैं पता चल जाएंगे भाई 12 करेक्टर है हमारे पास। तो यहाँ पर कुछ स्पेस भी आ रही है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखो ये वाला स्पेस 10 वाला स्पेस है, ये वाला स्पेस है, एक ये वाला स्पेस है। तो इस तरह से हमें हमारी जो पूरा का पूरा जो सेट है वो एक एक आइटम में टूट जाता है। चलिए, तो इस तरह से आप किसी भी चीज को, लिस्ट हो चाहे वो टप्पल हो, मल्टीपल कोई भी कलेक्शन ले लीजिए, आपका वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। बड़ा अच्छा है ये एक ऑप्शन। तो हम लोग बात करते हैं अपनी इस वाले क्वेश्चन की कि सर सिंगल वैल्यू से भी स्ट्रिंग बनाई जा सकती है और कलेक्शन से भी स्ट्रिंग बनाई जा सकती है, दोनों ही हमारे पास में यहाँ पर वैलिड है।
और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ये जो मेथड है रिप्रेजेंट, ये क्या काम करता है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा पीपीटी पर समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि सर स्ट्रिंग में क्या होता है। स्ट्रिंग में होता है करेक्टर। तो करेक्टर का कन्वर्जन कैसे करते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके पास कोई भी स्ट्रिंग में करेक्टर है, जैसे मान लीजिए HELLO हेलो। आप जानना चाहते हो कि सर इनकी किस तरह से बाइनरी बनकर स्टोर हो, या फिर आपका एक कोई करेक्टर है, इसका आस्की कोड क्या है, ये आप लोग जानना चाहते हो। तो इसके लिए हमारे पास में कुछ मेथड होते हैं, वो देखिएगा, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा, इसको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो एक्चुअली में स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ करेक्टर का क्या है, कलेक्शन है। तो अगर हमें सिंगल करेक्टर पर काम करना पड़े, तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई भी एक करेक्टर है, ठीक है, तो हमारे पास उसका एक हर करेक्टर का एक यूनिकोड जो होता है, एक डेसिमल नंबर होता है, उसको यूनिकोड कहते हैं, जिसके थ्रू उसकी बाइनरी बनाई जाती है दोस्तों। तो करेक्टर से अगर आपको कोड देखना है, क्या देखना है, कोड। यूनिकोड अगर हम लोग लिखें तो कुछ गलत नहीं होगा, ये आस्की कोड के बराबर ही होता है। यूनिकोड 8 है ना, यूनिकोड जो 8 है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं यूटीएफ, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ना, यूटीएफ 8 कोड। जैसे कि कैपिटल ए जो है सर, इसका होता है 65, आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको ऑर्डिनल मेथड की काम लेना पड़ता है, जिसको ORD कहते हैं हम लोग। वहीं अगर आपको रिवर्स करना है कि सर मेरे पास में कोई कोड है, जैसे मान लीजिए 97 है, इस पर मैं देखना चाहता हूँ कि इसके बिहाफ पर कौन सा कोड या कौन सा करेक्टर है। अब आप चाहेंगे कि सर कोड से आप करेक्टर निकालना, जैसे कि इस पर स्मॉल ए होता है, तो ये काम करने के लिए आपको CHR मतलब करेक्टर मेथड का यूज करना पड़ता है, जिससे आप किसी भी एक करेक्टर कोड में या कोड को करेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। करेक्ट है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये आप कहेंगे सर ये 20 में ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस होती है हमारे पास में, जैसे कि CPP, उसमें हमारे पास में जो टेक्स्ट होता है वो हमारे पास में दो फॉर्म में होता है। एक तो होता है सिंगल करेक्टर फॉर्म में, ठीक है, सिंगल करेक्टर फॉर्म, जिसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं सी में और अदर लैंग्वेज में सिंगल कोट से। इसमें आपके पास केवल एक करेक्टर अलाउड होता है। और वहीं अगर मैं बात करूं मल्टीपल करेक्टर या मल्टीपल करेक्टर टेक्स्ट की, तो उसको तो हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग, जिसको हम लोग डबल कोट्स में दिखाते हैं। अब दिक्कत ये है पाइथन में कि पाइथन में ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, मतलब पाइथन में सिंगल करेक्टर नहीं होता, पाइथन में सिंगल करेक्टर नहीं होता। तो यहाँ पर स्ट्रिंग को ही सिंगल करेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है। तो ऐसी कोई भी स्ट्रिंग जिसमें एक करेक्टर हो, इसको आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं करेक्टर के अंदर, ये एक के अंदर, फिर इसका हम लोग कोड दे सकते हैं। तो ये काम करने के लिए हमें ऑर्डिनल की जरूरत पड़ती है दोस्तों, ऑर्डिनल मेथड की। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास में मैंने लिखा है प्रिंट। अब मैं आपको देखना है कैपिटल ए का क्या है, तो आप लिखेंगे ऑर्डिनल मेथड लगाएंगे और अंदर क्या लिख देंगे, स्ट्रिंग लिख देंगे विथ ए, सिंगल आइटम। तो इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर ये पूरी जो स्ट्रिंग है पहले तो करेक्टर में कन्वर्ट होगी, जो कि ऑर्डिनल उसका क्या बता देगा, कोड बता देगा। ये देखिएगा 65 आ गया ना, एक का 65। हाँ, अगर आपने यहाँ पर कुछ ज्यादा करेक्टर दे दिए ABC, तो फिर उसका ऑर्डिनल कोड नहीं निकलता, तो वो आपको क्या दे देगा, एरर। ये खुद कह रहा है ऑर्डिनल एक्सपेक्ट अ सिंगल करेक्टर बट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3। वो कह रहा है सिंगल करेक्टर दीजिए और आपने यहाँ पर 3 पकड़ा दिए। तो दोस्तों पाइथन में सिंगल करेक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसकी जरूरत पड़े तो आप ऑर्डिनल मेथड के काम में लेंगे। तो आप किसी भी एक स्ट्रिंग को जिसमें एक करेक्टर आ रहा है, उसको आप लोग सिंगल करेक्टर में कन्वर्ट कर कर उसका कोड अगर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑर्डिनल मेथड हमारे पास में होता है। चलिए अब मैं यहाँ पर एक लिखूंगा। अब मैं इसका रिवर्स प्रोसेस बता रहा हूँ कि सर हमें कोड हमें मिल गया, तो कोड से हमें वापस करेक्टर देखना, तो कैसे देखें। इसके लिए हम लोग लिखेंगे, सपोज करो हमने लिखा CHR कैर मेथड काम में लिया और यहाँ पे मैंने दे दिया 97 होता है दोस्तों स्मॉल ए का। जैसे आप करेंगे तो आपको तो ये जो ए है ये तो बन गया 65 और जो 97 है ये मैं प्रिंट हो गया स्मॉल ए में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि दोनों मेथड एक दूसरे के अपोजिट वे में या एक दूसरे के रिवर्स वे में काम करते हैं। अगर आपको देखनी है बाइनरी, आपका दोस्तों मुझे तो बाइनरी देखनी है, तो जाहिर सी बात है बाइनरी देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर काफी लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि सर बाइनरी देखने के लिए हम लोग बिन का यूज करते हैं ना भाई, तो बिन लिखते हैं और अंदर लिख देते हैं करेक्टर, हमें इस करेक्टर की बाइनरी देखनी है एक ही। तो जैसे ही उसको हम लोग लिखते हैं तो एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब तो ए होता है। तो यहाँ पर बाइनरी जो फंक्शन है उसको चाहिए नंबर, और आपने क्या दे दिया, एक स्ट्रिंग दे दी, ये कभी कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों बाइनरी मेथड को कन्वर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है, बाइनरी निकालने के लिए, कि भाई हमें क्या मिल जाए, कोई भी नंबर मिल जाए,
ठीक है, तो नंबर कैसे मिलेगा? जैसे आप नंबर मिलने के लिए मैं ऑर्डिनल काम में लेना पड़ेगा मेथड। ये देखिए, तो सबसे पहले ये ऑर्डिनल मेथड इस ए पर काम करेगा, उसको 65 बनाएगा और एक बाइनरी फंक्शन जो है 65 का बाइनरी बता देगा आपको। अब आपका काम आराम से हो जाएगा। अब होप आपको समझ में आया होगा कि आप यहाँ पर मोस्टली क्या गलती करते हैं अगर आपको किसी भी कैरेक्टर का कोड देखना है या बाइनरी कोड देखना है तो। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा कि तीनों मेथड बहुत, हालांकि आपके लिए बहुत कम काम आएंगे क्योंकि आप बिगिनर हो, लेकिन आप प्रोफेशनल लेवल पर जाते हो तो दोस्तों ये बहुत ही काम आते हैं। तो इससे हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को एज ए सिंगल कैरेक्टर ट्रीट कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर से कोड निकाल सकते हैं और कोड से बाइनरी निकाल सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यही एम था मेरा यहाँ पर इस कोड को लिखने का। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरा स्ट्रिंग के बारे में देख लिया कि भाई स्ट्रिंग जो है वो एज ए सिंगल आइटम कैसे काम करती है और स्ट्रिंग एज अ इटरेबल ऑब्जेक्ट कैसे काम करती है, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। अब आने वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रिंग के मेथड्स की, कि स्ट्रिंग के साथ में क्या क्या फंक्शन है। दोस्तों बहुत लंबी लिस्ट है, याद रखिएगा, बहुत ही लंबी लिस्ट है और उनको आपको अच्छे से आने भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि जितनी आपकी स्ट्रिंग पर पकड़ उतनी ही आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी। तो आने वाली वीडियो में हम लोग, हो सकता है कि 4 या 5 वीडियो के अंदर हम लोग ये फंक्शन खत्म कर पाए। बहुत ही ज़्यादा फंक्शन है दोस्तों, इतने फंक्शन किसी और के साथ में नहीं मिलते। तो स्ट्रिंग के फंक्शन करने के 2 ऑप्शन, 2 रीज़न मैं हमेशा देता हूँ। पहला कि भाई किसी भी लैंग्वेज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो स्ट्रिंग होता है, इसलिए आप सारे फंक्शन करके देख लो। दूसरा, कैंपस प्लेसमेंट में या कंपनी इंटरव्यू में आज तक कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ ही नहीं कि स्ट्रिंग का क्वेश्चन नहीं आया हो। ध्यान से सुनिएगा, कैंपस हिस्ट्री के अंदर चाहे कोई भी बड़ी कंपनी हो चाहे वो छोटी कंपनी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं आया हो। चाहे वो आपसे सी पूछे, सीबीपी पूछे, जावा पूछे, पाइथन पूछे, रूबी, पर्ल, आर, वार, कार, कुछ भी पूछे आपसे वो, स्ट्रिंग हर लैंग्वेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और उस पर क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। इसलिए मैं स्ट्रिंग के मेथड में एक भी गलती नहीं करूंगा कि भाई ये छुड़वा देता हूँ, ये बाद में कर लेंगे, नहीं, हमें सबके सब करने जरूरी है। सबके सब करने जरूरी है और सबके सब प्रॉपर वे से करना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छे एम के साथ में कि स्ट्रिंग को तो अच्छे से फिनिश करेंगे हम लोग। अब इस वीडियो में केवल इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं दोबारा। थैंक यू।